थोड़ा आई साइट प्रॉब्लम हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो फिर बस सुन लेना आज के दिन, फिर मैं आपको जब मैं दे दूंगा एक्सेस तो फिर आप उसको लैपटॉप पे देखना। जी। वन मोर थिंग कि शायद जब आप अगर बाई चांस लैपटॉप पर क्लास अटेंड करेंगे तो शायद आपके में डाउट ना ले पाऊँ, आवाज एको हो सकती है, हाँ, ठीक है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। गाइस देखो एक्सेप्शन केस है यार, इनके साथ इनकी आई साइट में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इनको देंगे और अगर लीक होगा तो यही रिस्पॉन्सिबल है उस लीक के, ठीक है, लेकिन बाकियों को नहीं भाई, ठीक है। ओके सर। ओके जी, ओके ये बात रिकॉर्ड हो चुकी है, तो फरहत जी थोड़ा ध्यान से आप, ठीक है। जी सर। ओके ठीक है गाइस, तो अभी आ चुके हैं स्टूडेंट, आई होप यार कि कोई न्यू स्टूडेंट ना रहा हो, ठीक है। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ओके तो मैं म्यूट कर रहा हूँ गाइस फिलहाल के लिए सभी को। गुड इवनिंग सर। रोज मैंने म्यूट किया है, गुड इवनिंग ब्रो। ओके तो गाइस देखो कि कल हम कुछ ऐसी छोटी मोटी डिस्कशन करने लग गए थे कि क्या वो मार्केट का टारगेट टू हिट। देखो कल की जो बेसिकली जो क्लास थी वो मैं पर्टिकुलरली वन सिंगल टॉपिक की रखना चाहता था, किस चीज की, रिवर्सल वाले रिएक्शन, बट फिर भी हमने वो कर दिया वहां पे कुछ तो कोई बात नहीं, आज उसको क्लियर कर देते हैं भाई, ठीक है। गाइस कोई भी मार्केट या तो अप ट्रेंड में होती है या तो डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है। बाकी वो सिर्फ देखने का नजरिया है कि आप मार्केट को किस प्रकार से देख रहे हैं। अगर आपको मार्केट ही रेंजिंग दिख रही है तो शायद आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की है, ठीक है। जहां पर मार्केट रेंजिंग है वहां पर एम और डब्ल्यू बनते हैं, तो एम और डब्ल्यू जो है वो भी किसी ट्रेंड की स्टार्टिंग तो होती ही है ना, समझ रहे हो, तो वो भी बेसिकली एक वो तो है, ट्रेंड तो है, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है मार्केट आपको बाई चांस कभी रेंजिंग दिखती है ऐसे इस प्रकार से, राइट। तो भाई वहां पर वो डब्ल्यू का आविष्कार हुआ है, यहाँ पर एक बार उसका ब्रेकआउट हुआ है और ये सारा अभी एक एज अ रिट्रेसमेंट फेज है, ठीक है। और उसके बाद ये मार्केट ऊपर को जा रही है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ये इस बार नहीं होगी रेंजिंग यहाँ से, ये मार्केट यहाँ से यहाँ जाने वाली है, समझ रहे हो। वो सिर्फ समझने की बात है भाई कि आप मार्केट को देख कैसे रहे हैं, ठीक है। बाकी करेंगे शॉर्ट जो कुछ भी देखते हैं, जब मैं आप लोगों की कैंडलस्टिक रीडिंग करवाऊंगा तो उसमें मैं वो चीज़ क्लियर करूंगा कि कब कहाँ पर क्यों कैसे वो कैंडल का टारगेट है या फिर क्या हो रहा है मार्केट में। कल का मैं रिवाइज करवा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके तो गाइस तो मार्केट या तो एक अप ट्रेंड में होगी या तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है। अप ट्रेंड में मार्केट तब तक अप ट्रेंड में है जब तक हाई के ऊपर हाई लग रहे हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं हायर हाइज, ठीक है। क्या कहते हैं हम इन्हें, यानी हायर हाइज, ठीक है। और जब जहां से भी मार्केट रिवर्स हो करके प्रीवियस हाई के ऊपर एक नया हाई लगा दे उसको हम हायर लो कहते हैं। गाइस क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? हेलो अश्विन के सिवाय बोलो ना कोई, नहीं तो फिर अश्विन की स्क्रीन में दिक्कत है, दिख रहा है। ओके ओके अश्विन, अश्विन रिफ्रेश वगैरह करो ब्रो, कुछ करो, ठीक है, तब तक मैं चलता हूँ आगे। ओके तो हाई के ऊपर हाई लगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर हाई लगे उसको हम कहते हैं हायर लो, क्योंकि यहां से ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट वीक से नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट में कैंडल की क्लोजिंग मस्ट है। अब कैंडल की क्लोजिंग, इधर वाली कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि ये हाई हाई पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो भाई यहाँ पर हाई लग गया। सिर्फ एक ही कंडीशन में ये हाई नहीं माना जाएगा, अगर कैंडल ने गैप डाउन किया और ये रेड बन गई और ये गैप डाउन इस हाई के नीचे है, तो उसका मतलब है कि ये हायर लो अभी तक नहीं बना नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। उसका मतलब ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ये ऊपर हाई नहीं लगा, अगर कैंडल ने गैप डाउन किया और उस हाई से स्टार्ट किया या हाई के नीचे से ही ओपनिंग की कैंडल ने और वो रेड बन गई, तब वो मंजूर नहीं हुआ भाई, वो ब्रेकआउट। तो स्टिल मार्केट इज नॉट इन द अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में तो है लेकिन हाई नहीं लगा, तो ये हायर लो नहीं बना। अगर ऊपर हाई लग गया, कैंडल ने क्लोज ऊपर कर दिया और अगली कैंडल की ओपनिंग ऊपर से ही है, कैंडल चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने वो मैटर नहीं है, मार्केट में ये वाला पॉइंट हायर लो बन चुका है, क्लियर। तो हायर लो इस प्रकार से हो। सेम अगर हम गाइस बात करें तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज के लिए भी है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कुछ इस प्रकार से ही होती है, राइट। अब जब तक प्रीवियस लो के नीचे नया लो लग रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी सेम केस, ये अगर लो है मार्केट का तो मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग बाय द सेलर्स होना जरूरी है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस लो के नीचे ही होना जरूरी है, तो मार्केट ने नया लो लगा दिया है। दैट मींस कि ऊपर जहां से वो रिवर्स हुए हैं वो आपका लोअर हाई है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में टारगेट डिफाइन इसी के साथ होंगे। कैसे होंगे, लेट्स सी गाइस। गाइस अब ये मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे आई, अब ये हो सकता है कि मार्केट इस हाई का ये ब्रेकआउट नहीं कर पाए और ये बाई चांस यहीं से रिवर्स होगी, ठीक है। और रिवर्स होते होते जब ये बायर्स के पास चांस था ऊपर एक और हाई लगाने का और ये रिवर्स हुए, ये ऐसे हर कहीं से रिवर्स नहीं होंगे गाइस, ये रिवर्स होंगे किसी पैटर्न के की लेवल से, ठीक है। अब ये रिवर्स हो तो ये मार्केट अभी कहाँ जा रही है, ये मार्केट जा रही है गाइस इस हायर लो पर। कहाँ का टारगेट हुआ, ये नीचे वाले हायर लो का। अब मार्केट ये फर्स्ट हायर लो है ना, जब मार्केट यहाँ पर है तो हम मार्केट का फर्स्ट हायर लो देखते हैं, वो यहाँ पर मार्केट का टारगेट सिर्फ यहाँ पे रीच करना था। अब यहाँ पर क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन एक बात जो पक्की थी कि मार्केट का टारगेट ये है या फिर जो यहाँ पर पैटर्न बना है जिसकी वजह से ये हाई लगा है उसका की लेवल। दो जगह मार्केट का टारगेट हो सकता है। हमेशा टारगेट वैसे हायर लो ही रहेगा, बट मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम द की लेवल ऑफ द पैटर्न आल्सो, राइट। जैसे कि यहाँ पे कोई पैटर्न है, जैसे मॉर्निंग स्टार है या एंगल्फिंग है या पियर्सिंग लाइन है, कोई भी बुलिश का पैटर्न या डब्ल्यू है व्हाटएवर, ठीक है। तो मार्केट वहां से ऊपर जा सकती है और फिर से एक नया हाई लगा सकती है। ये मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में अभी कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। ये मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुई है। कब तक नहीं होगी, जब तक इस हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो गई, अब क्योंकि ये जो बायर्स आए थे ये रिट्रेसमेंट बन गए सेलर्स की, क्योंकि सेलर्स वापस से आए नीचे, जहां से बायर्स आए थे उस पॉइंट को भी उन्होंने ब्रेकआउट किया है ऊपर, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट मस्ट है सेलर्स की, यानी सेलर्स आने चाहिए और उसके बाद अगर बायर्स आ जाए तो फिर वो बात क्लियर होगी कि ये जो सेलर्स हैं ये रिट्रेस हो चुके हैं। अब ये मार्केट जा रही है भाइयों इस हाई के ऊपर हाई लगाने, इसका कोई खेल नहीं है, क्योंकि
मार्केट में फर्स्ट हायर लो का ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट में फर्स्ट हायर लो का तो अभी तक ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो दैट मींस ये पूरा फेज एक करेक्टिव फेज था। ठीक है गाइस, 2 मिनट का इंतजार कीजिए। हाँ जी सर, 9 बज के सत्येंद्र कुमार का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके गाइस, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। कोशिश कीजिए कि जो मैंने कहा है उसको अपने माइंड में रिपीट कीजिए। ठीक है, बस 2 मिनट, 2 मिनट गाइस। नाइन्थ बैच के सत्येंद्र कुमार भाई, उनका यार वो भी बता देते तो सही था, मतलब ईमेल क्या सही था भाई। ओके, 9th बैच के हैं तो इसी बैच के हैं। सर पासवर्ड नहीं ले रहा है, सर पासवर्ड नहीं, नाराज ज्वाइन नहीं हुआ। गाइस एक मिनट और रुकना पड़ेगा, मैं इनको कॉल करके पूछ लेता हूँ कि सीन क्या हो गया है। ठीक है, क्योंकि 9th बैच के इनका मिस नहीं होना चाहिए, 8th के होते तो शायद मैं मिस भी कर देता यार। ठीक है भाई, एक सेकंड। ओके गाइस, वो उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा था। वो पासवर्ड मत भूलना गाइस तुम लोग भी अपना, नहीं तो यार ऐसी क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक है, ओके तो फिर हाँ, ओके एक बार मैं रिवाइज करता हूँ कि हुआ क्या क्या है। गाइस देखो कि मार्केट में जब तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। बेशक वो ऊपर लो के नीचे लो लगा दे, जब पूरी दुनिया कहती है आप लोगों को कि भाई लो के नीचे लो लगा है तो ट्रेंड चेंज हो गया, भाई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है जब तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा। ठीक है, वो चीज़ याद रखनी है कि ट्रेंड ये चेंज नहीं हो सकता है जब तक हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पर बाई चांस भी यहाँ पर इस हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, बाई चांस इसका ब्रेकआउट हो जाए, यानी सेलर्स ने नीचे क्लोज कर दिया, समझ रहे हो, इस हायर लो के नीचे क्लोज कर दिया भाइयों, सिंपल मतलब है कि ये ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है, चाहे फेक ब्रेकआउट हो चाहे जो मर्जी हो, ये ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए चेंज हो चुका है। और जब ये ट्रेंड चेंज हो गया है गाइस, तो उसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई बन गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका अब लोअर हाई बन चुका है। ठीक है, अब ये मार्केट अगर ऊपर जा रही है गाइस, तो ये मार्केट का टारगेट कहाँ है, इस मार्केट का मैक्सिमम टारगेट फिलहाल के लिए ये वाला लोअर हाई, अब ऊपर हाई लगाना नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये मार्केट बाई चांस इसका ब्रेकआउट करके ये ऊपर भी पहुंच जाती है यहाँ पर, भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट में एम बनेगा। कौन सा एम? ये वाला डबल टॉप मार्केट में बनेगा और मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाली है। राइट, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू ट्रेड। राइट, ठीक है, तो ये सीन होता है गाइस। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आप लोगों का, मैं एक बार के लिए माइक ओपन करता हूँ। एम से रिलेटेड डाउट मत पूछना क्योंकि क्लास उसकी नहीं है, उसकी एक डेडिकेटेड क्लास होगी गाइस। ठीक है, बट स्ट्रक्चर से आप जरूर पूछ सकते हैं कि सर मेरे को पता है, क्वेश्चन आएगा कि सर क्या अगर एक ही कैंडल है तो क्या वो भी लोअर हाई या हायर लो बनेगा, वो भी मैं पहले क्लियर ही कर देता हूँ ताकि जो हैंड रेज हुआ है वो लोअर हैंड हो जाए। समझ लो? ओके, तो गाइस जो यहाँ पर अगर तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बायर्स की कैंडल आ गई, ठीक है, यहाँ पर बायर्स की कैंडल आ गई, उसके बाद फिर ये ऊपर गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या आपका हायर लो बनने वाला है? नहीं भाई, जहाँ से रिवर्सल हुआ है, जहाँ से उन्होंने इसका ब्रेकआउट किया है, वो वाला पॉइंट आपका हायर लो बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर इस हायर हाई से इसके बीच में है तो ये हायर लो नहीं है। सेम थिंग अगर ये रेड कैंडल यहाँ पर आए आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हायर हाई, आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हायर हाई, अगर ये रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो ऊपर और फिर बायर्स आए तो फिर वो आपका हायर लो बनेगा, ये वाला पॉइंट आपका हायर लो बन जाएगा। ठीक है, चाहे वन सिंगल कैंडल है, ये मार्केट का हायर लो है। समझ गए मेरी बात? यानी अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया वन सिंगल हायर लो का, जो कि मार्केट का फर्स्ट हायर लो है, तो ये ट्रेंड फिलहाल के लिए चेंज हो चुका है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वन सिंगल कैंडल में भी हायर लोज एंड लोअर हाइज होते हैं। ठीक है, ओके, हाँ अब मैं अनम्यूट करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, हाँ जी बेंसन। सर ये हायर लो है ना सर, लास्ट में नीचे, तो वीक से या बॉडी से तो कौन से? ओके, वेरी गुड ब्रोस, जो भी हायर लो या लोअर हाई है, वो कलर चेंज जब हुआ, उन दोनों में से जिसकी भी बड़ी विक है वो आपका पॉइंट हायर लो या लोअर हाई बनेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाली कैंडल्स यहाँ की मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट की मैं ये कैंडल्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाली रेड कैंडल है, उसके बाद ये बायर्स इस प्रकार से है, तो ये वाला पॉइंट आपका हायर लो बनेगा। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई और इन्होंने ऊपर हाई लगा दिया, तो ये वाला पॉइंट एक हायर लो बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर इस रेड की विक ज्यादा लंबी है तो ये वाला पॉइंट आपका हायर लो है, तब उस केस में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये रिवर्सल हुआ और मार्केट ने ऊपर भी हाई लगा दिया, बट बीच में एक विक आई और वो नीचे इसके भी नीचे चली गई, मतलब ठीक है, यहाँ पर अगली भी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसकी विक इसके भी नीचे है, तो हायर लो कहाँ हुआ? या ये रेड है या ये ग्रीन है, जो भी है, जो फर्स्ट रिवर्सल हुआ है उसमें जो भी सबसे बड़ी विक है वो आपकी हायर लो बनेगी। ये सिर्फ कोशिश की गई है इस पॉइंट को ब्रेकआउट करने की, तो ये हायर लो नहीं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट आल्सो। राइट, जब मार्केट लेफ्ट साइड में आएगी तो ये एज अ सपोर्ट जरूर काम कर सकती है, ठीक है, बट हायर लो तो यही वाला रहेगा। ठीक है, यानी
जब हम इधर ट्रेड करेंगे, जब आपको पता है कि इसका अगर ब्रेकआउट हो गया, इस वाले पॉइंट का सेलर्स ने अगर ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज यहाँ से रिवर्स हो सकती है। एंड इफ यू हैव दैट अ सपोर्ट लेवल आल्सो, देन ट्रेड हियर फॉर द कॉल ऑप्शन प्राइस। ठीक है, याद रहे, अगर तो ये फर्स्ट हायर लो है मार्केट का, तो डेफिनेट है कि वो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेकंड और थर्ड है तो डेफिनेट नहीं है। ठीक है, बट स्टिल मार्केट कैन रिवर्स, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का रूल है। आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ एवरी हायर लोज एंड लोअर हाइज, मार्केट नीड्स एटलीस्ट अ रिट्रेसमेंट कैंडल और रिटेस्ट बाय द ट्रेंडी पार्टी, यानी सेलर्स के द्वारा एक रेड कैंडल जो कि ऊपर छू करके ऐसे बनी हो, एटलीस्ट ये तो। ठीक है, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट पे हम ट्रेड भी कर देते हैं, समझ लो। ओके, हाँ जी बेंसन, आपका डाउट क्लियर हुआ? सर ये लोअर हाई का जो बॉडी से नीचे क्लोज हुआ तो ये डाउन ट्रेंड चले जाए। हाँ, तो ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड ट्रेंड चेंज हो गया, वहाँ से फिर से अगर वापस ट्रेंड ऊपर गया तो उसको उसका ट्रेंड रहेगा यहाँ पे हायर लो। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया बाई चांस हायर लोज का, तो ये बायर्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो भाई वो लोअर हाई जो भी बना होगा, क्योंकि वो एक डाउन ट्रेंड बन गया ना, ओके, डाउन ट्रेंड का फिर जो भी लोअर हाई है वो टारगेट होगा इन बायर्स का जो यहाँ से जाएंगे। मैं अभी आपको चार्ट पे भी ले जाऊंगा। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट वन, बेंसन के सिवा किसी का डाउट है? सर आप कैसे यस बेंसन। सर ये आए लोग भी वही लगेगा और बात चलो कैंडल हाँ बिल्कुल, अगर हायर लो पर भी गाइस कभी भी कैंडल, ओके मैं ना यहाँ पे दोबारा से ड्राइंग करता हूँ, थोड़ी सी खचपच हो गई है। ठीक है, जैसे कि गाइस कभी भी बाई चांस मार्केट यहाँ पे पहुंच गई इस हायर लो पर, और यहाँ पर अभी दो कैंडल बायर्स की आ गई, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इधर दो कैंडल बायर्स की है तो भाइयों उसका मतलब ये नहीं है कि अभी बायर्स ऊपर जाने के लिए तैयार है। दीस टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। हो सकता है कि अगली रेड कैंडल आ जाए। जब ये खेल हायर लो पर हो, हम ना ही इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं और ना ही इससे अगली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली कैंडल अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकती है, क्योंकि रिवर्सल यहाँ हुआ है। तो बायर शायद इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दे और अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, समझ रहे हो? यस ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3-4 कैंडल्स को देखना होता है। अगर ये हायर लो से ही रिवर्स हुए या फिर अगर दो के बाद ये 3 बायर्स के बन गए, तब भी सेट है, तब भी मामला सेट है कि जब दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता था तो सेलर्स नहीं आए। उसका मतलब है बायर्स क्या कह रहे हैं, भाई हमने हायर लो से रिवर्सल ले लिया है, हमारा टारगेट अब ऊपर सेट है कि हम ऊपर जाएंगे। यानी अब अगर सेलर्स आएंगे तो वो रिट्रेसमेंट होंगे, ना कि बायर्स। यस सर ठीक है फैसल? थैंक्स सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विन। ओके, ओपन योर माइक अश्विन। एक सेकंड सर, अश्विन ओपन योर माइक। हाँ सर। मुझे जानना था तब जब हायर लो बनाने जाते हैं सेलर्स, तब सॉरी लोअर लो, जब वो लोअर लो बनाते तो समटाइम्स वो लेवल को ब्रेक कर देते हैं, बहुत नीचे जाते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग होती है वो लेवल के ऊपर होती है। तो इस केस में हम उसको ब्रेक डाउन मानेंगे, मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है? वो वीक अगर बेशक नीचे जा रही है ब्रो, वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्लोजिंग इज मस्ट, क्लोजिंग होना चाहिए। क्लोजिंग इज मतलब बॉडी लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तब हम उसको मानेंगे कि लोअर लो बना। यस भाई, यस, क्लोजिंग मस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उस लेवल के नीचे ही चाहिए, तब समझ लो। अगर नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग वापस से उस लेवल के ऊपर कर दी तो उसका सिंपल मतलब है कि वो मंजूर ही नहीं हुआ ब्रेकआउट, समझ लो, वो हुआ ही नहीं ब्रेकआउट। ठीक है, लेकिन सर हम मतलब जितना अभी तक समझे, अगर सपोज ब्रेक डाउन हो चुका है तो हम कंसीडर करते हैं कि नेक्स्ट जो बनेगी कैंडल वो रिवर्सल बनेगी, तो उसके लिए नहीं भाई, लोअर लो के नीचे लो जब लगे तो वो मस्ट नहीं है। ओके, तो वो मस्ट नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगी। ठीक है, वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल अभी सिर्फ डिसाइड करेगी कि उनका टारगेट जो इधर का हायर लो था क्या वो है। अगर तो ये रेड बनी लो के नीचे लो लगाने के बाद, तो फिर टारगेट हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, हायर लो। ठीक है, जो लेफ्ट लेग में हायर लो है। अब अगर ये रेड बनी कैंडल, ठीक है, लेकिन जब बाय चांस ये बायर्स आ गए इधर और ये बायर्स जाते जाते इन्होंने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, तो भाई बहुत जरूरी है कि कैंडल यहाँ पर रेड बनेगी, समझ लो। ठीक है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट में हो जाए वहां पर बहुत जरूरी है कि कैंडल रिवर्स हो जाए। लेकिन जो ट्रेंड के साथ में हो, नो डाउट वी कैन नॉट ट्रेड हियर फॉर एनी ऑप्शन। ठीक है, ना ही हम यहाँ पे सेलर्स के साथ जा सकते हैं, ना ही बायर्स के साथ। जब तक एक कैंडल फॉर्म ना हो जाए, एक कैंडल अगर वो ग्रीन है तो भाई दैट मींस कि अभी तो बायर्स आ गए हैं, तो अभी हो सकता है कि बायर्स ऊपर जाए थोड़ा बहुत, यानी वो एक करेक्टिव वेव हो सकती है ऊपर की ओर फिर से जब बायर्स आए हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लोअर। ठीक है, टारगेट अभी डिसाइड नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके गुड। हाँ जी जय। हाँ सर, ये जो लोअर हाई है, ठीक है, हायर लो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि यहाँ से दो कैंडल वो रिट्रेसमेंट आई, ठीक है, और अगर ये दोनों कैंडल, ये कैंडल पहली कैंडल या दूसरी कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई तो हम ये मान सकते हैं कि ये रिट्रेसमेंट नहीं है। नहीं भाई, नहीं भाई, मतलब डिसाइड कैसे करें? मेरा कहने का मतलब है कि डिसाइड कैसे करें कि ये रिट्रेसमेंट डिसाइड मार्केट खुद करेगी, हम नहीं कर सकते। एक कैंडल के स्ट्रॉन्गनेस से पता चल सकता है कि ये रिट्रेसमेंट है या नहीं है। नहीं भाई, दो कैंडल कभी भी मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकती है, कभी भी। ठीक है, ओके ओके, मैं ये सोच रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन क्लियर था कि सपोज मान लीजिए कि ये तो हमको पता चल गया कि ये जो है रिट्रेसमेंट है, मगर इसमें अगर हमको स्ट्रॉन्गनेस दिख गई, इसमें तो हम कॉल ऑप्शन के लिए इसमें जा सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गनेस दिखी तो नहीं भाई, देख रहे हो मेरा लॉस, क्योंकि दो कैंडल कभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर ये गलती की, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है भाई, बायर ये सेलर्स अपनी वीक में मरे, मैंने गलती की ना, इधर भुगतना पड़ा मुझे, राइट? यस 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 सर। ठीक है, ये तो सर रिजल्ट नहीं हुआ ना, मतलब ये जो मॉर्निंग स्टार ने रिजल्ट फिक्स कर लिया तो हम ये तो श्योर, ये तो श्योर है कि इसके बाद तो हम एक कॉल के ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। और आगे नहीं, वन कैंडल कैन आल्सो बी द रिट्रेसमेंट ना। यहाँ पर असल में जब मैं ट्रेड कर रहा था ब्रो, तो इस कैंडल की फाइट असल में यहाँ पर चली हुई थी और इसका इसने रियल ब्रेकआउट कर दिया था। अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे स्ट्रगल कर जाती तो अभी रेड होती। हाँ तो वही तो बोला कि इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये श्योर हो गई, कंफर्म हो गई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं ब्रो, नहीं होगी कंफर्म। ये ट्रेंड के अगेंस्ट में कुछ कंफर्म नहीं है दो कैंडल तक। ओके ओके गॉट इट। कभी भी सेलर्स आ सकते हैं, कभी भी जुल्म मचा सकते हैं। यहाँ से मेरे इमोशन हाई हो गए थे, पता है आपको? नहीं आपकी बात सही है, वो होता है, कभी बहुत बार हो चुका है मेरे साथ, होता है कि यहाँ से कैंडल टकरा के फिर से रेड बन जाए, ये कैंडल रेड बन जाए, ये ना बने इससे पहले ये बन जाए। हाँ, ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। मैं यहाँ पे जबरदस्ती की ट्रेडिंग कर गया, क्योंकि ये 6:35 का टाइम है। मैं तो भाई वो तुम्हारी ये मीटिंग शेड्यूल करने आया था, वही चुल मच की भाई की कर दो ट्रेड। ओके कोई सीन नहीं है, वैसे मैंने रिकवरी कर दी थी ब्रो यहाँ पे। हाँ वो तो आप तो मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम वहाँ पे चलते हैं। ओके, यहाँ तो बहुत सारे लेवल्स हो गए। ठीक है,
गाइस देखो कि मैंने वो जो रिकवरी की थी वो इस कैंडल पे की थी, इस कैंडल पे, राइट? अब देखने के लिए तो ये रेंजिंग मार्केट है, राइट? यहाँ तक जब मैं यहाँ पे था तब तक तो ये रेंजिंग था ना, दिख रहा है। लेकिन वो जो 15,000 की ट्रेड लगाई वो यहीं पे रिकवरी किया है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, आना आना Yes. यस यस वो देखने का नजरिया है गाइस कि मार्केट किस ट्रेंड में है, क्या कुछ हो रहा है। गाइस मार्केट को समझते हैं, ठीक है? आज मैं दिन को इजी मनी में भी पढ़ा रहा था और कितने बजे मैं पढ़ा रहा था? 2 बजे। तो इजी मनी मतलब मेरे मुंह से निकल गया भाई गलती से, ओके बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? गाइस यहाँ पर ये मार्केट कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड है, राइट? राइट गाइस? यस यस मार्केट ने यहाँ पर लो के नीचे लो लगा दिया, समझ रहे हो? यस ठीक है? दैट मींस कि ये लो रहा है, राइट? यस अब ये वाला लोएस्ट पॉइंट था गाइस, जिसके बैकग्राउंड नॉइस प्लीज वो माइक म्यूट कर लेना, ठीक है? तो जब यहाँ पर ये लो लग गया गाइस, तो मार्केट यहाँ से वापस से इसके नीचे क्लोज तो नहीं कर पाई, कभी भी नहीं कर पाई, राइट? यस ठीक है? इसके नीचे कभी भी वो क्लोज नहीं कर पाए, तो दैट मींस कि लोअर हाई सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया। अब जब उसने ब्रेकआउट कर दिया दैट मींस कि ये ट्रेंड कौन सा हुआ, कौन सा हुआ? अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, ठीक है? ये वाला ट्रेंड अब ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड अब ये यहाँ से बना है अप ट्रेंड, तो यहाँ से जितने भी ये वाले पॉइंट्स हैं ये सारे आपके हायर लोज पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है? यस सर ये पूरा सारा याद करता हूं थैंक्स सर ठीक है गाइस, तो अब ये सारे पॉइंट हायर लो बन गए। गाइस देखो मैं म्यूट कर दूंगा, ठीक है? अब क्या हुआ मार्केट में कि ऊपर से आते हुए जब इन दो को रिट्रेसमेंट बनाया, इस कैंडल ने बोला कि ये तो रिट्रेसमेंट है, ये ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब ये नहीं कर पाए कंटिन्यू, सेलर्स ने कंटिन्यू किया, तो सेलर्स ने उनके हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया, ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ। अगर ये मार्केट बाय चांस भी यहीं से रिवर्स हो रही होती तो ये कोई हायर लो नहीं होती, समझ रहे हो? तब तो मार्केट लोअर हाई से रिवर्स हुई है, और जब मार्केट कभी भी लोअर हाई से रिवर्स हो तो उनका टारगेट लो के नीचे लो लगाना है। लेकिन अगर मार्केट कभी भी लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद रिवर्स हो तो उनके टारगेट शिफ्ट होंगे हायर लो टू हायर लो। अब ये हायर लो, ये उसकी बॉडी है गाइस, ठीक है? अब ये जैसे ही ये वाली कैंडल बनी तो वो बायर्स रिट्रेस हुए, तो ये कहां जा रहे हैं? यहाँ पे हायर लो पर। इन्होंने उसका ब्रेकआउट कर दिया, साथ में यहाँ पर क्लोजिंग की। अब ये इस हायर लो से रिवर्स हुई, अब क्योंकि यहाँ पर बायर्स के हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, राइट? हुआ है, तो ये वाला ट्रेंड कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? यस सर जब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ गाइस, और उसके बाद बायर्स ऊपर जा रहे हैं, दैट मींस कि ये करेक्टिव वेव होगी बायर्स की, कोई ये इंपल्सिव नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी ये करेक्टिव वेव है। ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड है। करेक्टिव वेव में क्या होता है भाई? चुल मचाते हैं सेलर्स, हर तीसरी चौथी दूसरी तीसरी कैंडल पे वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, ठीक है? क्योंकि वो करेक्टिव वेव है। जब यहाँ से बायर्स ऊपर जा रहे थे तो वो करेक्टिव वेव थी, तो बीच बीच में उन्होंने चुल दिखाई, ये फिर से राइट, वो आएंगे, ठीक है? क्योंकि करेक्टिव वेव है, ठीक है? तो गाइस कहने का मेरा मतलब है कि ये ट्रेंड अब एक डाउन ट्रेंड बना है, ये मार्केट का लोअर हाई पॉइंट बन गया, राइट गाइस? अब ये मार्केट का अगर लोअर हाई पॉइंट है तो मैंने क्या कहा, अगर ये डाउन ट्रेंड है, ये वो तो है ही, वो तो हमने देख लिया, तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट में एक ये वाला एम पैटर्न बने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू प्लेस योर ट्रेड हियर फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है? पूछ लेना चाहे उनसे जो ओल्ड स्टूडेंट है कि मैंने यहीं पर कह दिया था कि भाई ये तो एम बनेगा, और मार्केट देखो यहाँ तक आई, राइट? जब ये वाला पॉइंट लोअर हाई था उसका रिटेस्ट नहीं किया बायर्स ने इधर, समझ रहे हो? यहाँ पर ये वाला पॉइंट लोअर हाई था, ये वाला पॉइंट उसका जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ, तो भाइयों ऊपर तो एम बनने का मतलब इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे बायर्स, बहुत कम रेयर चांसेस है कि वो हो, और अगर वो वीकनेस दिख रही हो कैंडल में वो नहीं हो सकता ब्रेकआउट, वो हो ही नहीं सकता ब्रेकआउट, ठीक है? और अगर मार्केट वहां से रिवर्स हुई तो भाइयों मामला सेट है, मार्केट का टारगेट फिर कहां पे होने वाला है? लो नीचे एम की नेकलाइन, ठीक है? यहाँ पे, अच्छा ठीक है? तो फिर मार्केट वो बिगर एम बनाएगी तो फिर वो वहां जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाइयों, तो इस प्रकार से मार्केट के टारगेट सेट होते हैं, और फिर जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट में रिटेस्ट जरूरी है, फिर मार्केट आई ऊपर रिटेस्ट करने, उसके बाद इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, तो फिर उसके बाद मार्केट गिर गई फिर से, ठीक है? ये इस प्रकार से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, और मोस्टली अगर कभी भी मार्केट इस प्रकार से नीचे आई हो तो ये यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन लग जाएगी, और अगर ये आपको दिखे कि ये तो एक इस प्रकार से मूव कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हम बियरिश फ्लैट पैटर्न, और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट गिरती है भाई, ठीक है? क्लियर है? यस सर तो हमने देखा गाइस कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुए, ट्रेंड कैसे कैसे चेंज हुए। अब इन्होंने इसका ब्रेकआउट किया, मार्केट रिवर्स हुई, इस कैंडल ने वापस से आकर के हमें नीचे की डायरेक्शन दी, ठीक है? उसके बाद जब ये आ रहे हैं तो ये कहाँ आ रहे हैं सेलर्स? ये आ रहे हैं लो के नीचे लो लगाने में, ठीक है? क्लियर है? वो लगेगा कि नहीं लगेगा वो बाद में पता चलेगा कैंडल के रिएक्शन में कि क्या होगा, ठीक है? ठीक है भाइयों? यस सर यस सर यस यस सर यस सर गाइस कभी भी इफ देयर इज अ मोमेंटम फ्रॉम हियर दैट मींस कि यहाँ पर आ सकते हैं बायर्स दोबारा से, बट अगर वो पहले भी आए थे, यानी उन्होंने सेलर्स को एज अ रिट्रेसमेंट बनाने की कोशिश की थी तो वो आ सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज यहाँ पे पुट ऑप्शन की गाइस ट्रेड होगी, ठीक है? डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड होगी पुट ऑप्शन की, बेशक इसने यहाँ पर क्लोज किया इसके वीक पर, लोअर लो पर ये क्लोजिंग है ना कि हायर लो पर, राइट? यस ओके, हायर लो तो ये वाला पॉइंट था, राइट? और ये हायर लो की बॉडी थी, तो इसने उसकी बॉडी पर क्लोज किया था, तो इस वजह से मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत जोर हुआ है, ठीक है? बट ट्रेंड का पता करना तो लग गया ना कि कौन सा ट्रेंड चला हुआ है। यस यस ओके, फिर बोलो यस। यस 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 सर सर एक डाउट है। हाँ ओके, अपना डाउट अपने पास रखना ब्रो अभी 1 मिनट के लिए। जो यस बोल रहे थे प्लीज मेरे को बताना कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है फिलहाल। ओके, ये तो क्लियर ही दिख रहा है यार। ओके, एक सेकंड मैं बोलता हूँ किसको बोलने का है। फैसल आप बोल रहे थे यस। ओके फैसल बताइए। ये फिर आप हाई लो का ब्रेकआउट हो जाएगा। वेयर इज द हायर लो, प्लीज आप क्या मेरे को बताएंगे। ये लाइन मैं कहाँ पर लगाऊँ, लगा दूँ यहाँ पे ऊपर फैसल? ये ठीक है लाइन? ये तो कुछ इसका नीचे आ जाए। ठीक है, ये हायर लो क्यों नहीं है सर हाँ फैसल? इसके ऊपर हाई नहीं लगा था। वेरी गुड। इस हाई के ऊपर मार्केट हाई नहीं लगा,
तो ये कोई हायर लो नहीं है, ये एम की नेकलाइन है। एम कैसा है? जब मार्केट एक हाई के ऊपर हाई नहीं लगा पाए तो वो नेकलाइन बोलते हैं उसे, ठीक है? यस सर। ओके, तो वेयर इज द हायर लो? मैं प्रीवियस हाई पे लाइन लगा देता हूँ, ये प्रीवियस हाई था, ठीक है? अब बताओ हायर लो कहाँ है? इसकी भी क्या है? नीचे इसकी इसके भी क्या है? नीचे इस ग्रीन पर, ओके। और कहाँ पर है हायर लो? ऊपर है कहीं? सर नीचे 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 बिल्कुल और नीचे। ऊपर कोई हायर लो नहीं है? नहीं सर। फिर से देख लो। है सर, वो रेड रेड वाली कैंडल जो सिंगल रेड है। ग्रीन कैंडल नीचे है। यस ब्रो, देखो यहाँ पे इस वाले हायर हाई का ब्रेकआउट इसने किया है, राइट? राइट ब्रो, तो जी, इस रेड या इस ग्रीन में जिसकी भी विक ज्यादा बड़ी है वो आपका हायर लो, ठीक है? सर वो क्या कैंडल नीचे क्लोज कर देना। कैंडल जहाँ मर्जी क्लोज करे, बट वो ब्रेकआउट के बाद अगर बनी है और वापस से बायर्स आ गए तो वो एक हायर लो है, यस सर। ठीक है? तो अल्टीमेटली मार्केट में इसका रिटेस्ट नहीं हुआ था, मार्केट आई है ऊपर, अभी अगर सेलर्स आ गए तो फिर वो वापस से कहाँ जाएंगे? इस लो के नीचे लो लगा देंगे, ठीक है? यस सर। अब these two still can be the retracement in the market, ये दो अभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में, ठीक है? चाहे ये जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गाइस, यू कैन नॉट बिलीव these two candles, ठीक है? ठीक है भाइयों, और अगर ये अभी ग्रीन बनेगी तब जयेश कहीं हंसे ना यार, मेरे को तो वो डर है यार। ना ना सर, नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो रीजन नहीं होंगे उस ग्रीन बनने के, लेकिन मेरे पास जरूर रीजन होंगे, पता है ना आपको? यस सर। क्योंकि धोखे पे धोखा तो होता हाँ, गैप डाउन हुआ है, सेकंड सेकंड कैंडल का गैप डाउन हुआ है। है। यस ब्रो, ओके, ये धोखा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे एक ओवरलैप पड़ा हुआ था, उसको ब्रेकआउट इन्होंने किया, ठीक है? तो अभी क्या सिनेरियो है? these two still can be the retracement in the market, market can move down, right? वही चीज हुई है, ओके? तो हायर लोज के बारे में आपको नॉलेज हो गई है गाइस। मैं ना कोई एक डाउन ट्रेंड देखता हूँ, यूरो जीबीपी है ना, ये तो जीबीपी ऊपर जा रहा है, तो जीबीपी मेरे को इस साइड चाहिए, जीबीपी, ओके, सो दिस इज द डाउन ट्रेंड, ओके? सो साधु, ओपन योर माइक। यस सर। तो प्लीज मुझे आप इस पॉइंट के बाद लोअर हाइज बताओ, ठीक है? आप एनोटेशन का यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके। हाई नहीं लगा भाई। नहीं सर, ये है ना, हाई नहीं लगा भाई यहाँ से, या ये बीच में से ही रिवर्स हो गई मार्केट। और और एनोटेशन का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहा हूँ सर। ओके, आप प्लीज मेरे को बताइए कि मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ पर लगाऊं लोग? इसके बाद मेरे को लोअर हाई जानना है कि कहाँ पर बना था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ, ये जो लोअर हाई था, ये इसके बाद मार्केट नीचे आई। मैं मेरा कंसर्न नहीं हो पा रहा है। मैं एक मिनट सर, मैं मोर में जाके करता हूँ एनोटेशन। कैसे होता है सर, मुझे मैं नहीं पता। एक मिनट, मीटिंग सेटिंग। ओके, हाँ ओके, गुड भैया। यस, अश्विन दो करें। हाँ सर, यहाँ से मार्केट है ना यहाँ तक आई, ठीक है? और फिर ये हाँ, ओके, हाँ, फिर हाँ ये बराबर है। और इसने फिर से एक नया लो लगा दिया यहाँ तक, ठीक है? अभी मेरे को इधर का बताओ ना, इधर का बताओ कि कहाँ पर लोअर हाई था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? इधर मेरे को जानना है। ओके ओके, एक मिनट सर। ये क्लियर मैं कर दूंगा, आप करो। हाँ, ओके, ये लोअर हाई था, इसका इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद इसने फिर से इसका ब्रेकआउट किया। फिर यहाँ से लोअर हाई आया, ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट करके एक हाई लगा दिया, यस, और फिर से एक लो लगा दिया नीचे। यस। तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये सब करेक्टिव है, ये जो है ना, ये करेक्टिव है। नहीं, ये अप ट्रेंड में नहीं हो गया क्योंकि इसने तो लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया था ब्रो, यस, राइट? हाँ हाँ हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी एक रेड कैंडल होती और उसके बाद बायर्स आए होते तो वो हायर लो बन जाता, ठीक है? ओके। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ से वापस आकर के लो लगा दिया क्योंकि यहाँ पे कोई हायर लो ही नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, तो लोअर हाई ये वाला पॉइंट बन गया है। इसकी भी लोअर हाई है, इसकी भी है, इसकी भी है, या इसकी भी है, और कारण भी जानना है मेरे को। ये वाली, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, ऊपर वाली, मतलब नंबर दिख नहीं रहा है। हाँ, ये कैंडल इसकी वीक, ओके क्योंकि वो सबसे ऊंची है। ओके ओके ब्रो, देखो कि जब रिवर्सल हो जहाँ से, वहाँ पर उन दोनों में हमें देखना है कि किसकी विक ज़्यादा ऊंची है। वो Sorry, रेजिस्टेंस जरूर रहेगा, हाँ तो ये है, तो ये मेरी मिस्टेक है, ये ठीक है? वो वाला पॉइंट आपका लोअर हाई है, ठीक है? ओके, अब जब ये लोअर हाई है ब्रो, तो ये क्या हायर लोज है? लोअर हाई इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ से इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये हाई हुआ है, मगर ये लोअर हाई, हायर लो है कि नहीं? हायर लो, ये सर इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये हाई होगा अपना, कि इसका ब्रेकआउट करके तब होगा ये हाई। बताओ ना। ऐसा यही फंसा हुआ। नहीं, देखो कि लोअर लो से कोई मतलब नहीं है हमें, लोअर लो से गाइस कोई भी मतलब नहीं है हमें मतलब है लोअर हाई से। लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा तभी ये वाला ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, गॉट इट सर। ठीक है? लोअर लो का कोई खेल नहीं है, ये कोई हायर लोज नहीं है, ठीक है? मार्केट यहाँ पर कैसे आ रही है वापस से? अब मार्केट बस ये कोई, अगर ये कोई पैटर्न है उसके की लेवल से यहाँ से मार्केट गिर गई भाई नीचे, राइट? ठीक है, अब उनका क्या टारगेट है? इस लो के नीचे लो लगाने का उनका टारगेट है, ठीक है गाइस? डन। उसका क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ एक करेक्टिव वेव थी, समझ लो? Yes. करेक्टिव वेव थी, ये करेक्टिव वेव वही बियरिश फ्लैग पैटर्न, राइट? ऑलराइट गाइस, डन। ठीक है? बीटेक वाले ट्रेडर जी, आप अपना माइक ओपन कीजिए, मैं नाम भूल गया आपका, अशर। यस सर। यस अशर। तो फिर अभी इस कैंडल के बाद देखो, मैं बता चुका हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? अभी ये वाली कैंडल अभी लो के नीचे लो लगा रही है अगर, तो नेक्स्ट कैंडल पे क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी ट्रेड करने की या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी और क्यों होगी? पूरा कैंडल पता है सर। अगर ये लो इसके नीचे लो लगा देती तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती या नहीं? इसके नीचे अगर लो लगाती है तो हम यहाँ पे आपका जब लो लगाता है उस वक्त रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, है ना? वहाँ पे जैसे आपने पढ़ा है
हाँ सर जब लोअर लो लगाती है मार्केट उस वक्त हम वहाँ पे उस वक्त हम लोग रिट्रेसमेंट का देखते नहीं है, मतलब रिट्रेसमेंट आते नहीं है उस वक्त, आपने बताया था जैसे। ओके, मतलब आ भी सकता है ब्रो जी और सर। नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो मतलब उस कैंडल पे हाँ, ना वो एक हाँ ना ही हम रिवर्सल हाँ, ट्रेड कर सकते देखिए। हैं और ना ही कंटिन्यूएशन, जी सर। ठीक है। तो हाँ सर। हमें सिर्फ उस कैंडल का वेट करना होता है। अगर वो रेड बन गई तो तब वो क्लियर होगा ब्रो कि अब उनका टारगेट जो लेफ्ट लेग में हायर लो होगा वो वाला भी टारगेट सेट होगा, ठीक है। जी सर। ओके, तो जैसे कि अभी ये एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो क्या वो मामला क्या सेट हो गया है कि इधर से मार्केट ऊपर जाना चाहती है? नहीं, अब तक सेट नहीं हुआ सर। और सेट वो कैसे होगा? सर अगर यहाँ पे मान लीजिए एक और टर्न लाती है हमारे पास, तो मैक्सिमम देगी कैंडल तो, ठीक है। अगर उसके बाद एक और हमारा और एक और कंटिन्यूएशन कैंडल आती है और उसकी वॉल्यूम उससे अच्छी आती है, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड पे ले सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बन गई, इसके बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट बनती है इन केस, ठीक है। अब उसके बाद अगर मार्केट सेम कंटिन्यूएशन करता है, अगर मान लीजिए मार्केट अगर अच्छी खासी वॉल्यूम है तो हम नेक्स्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे रेट बन रहा है सर, तब रेट इसको क्या किया, ग्रीन वाली कैंडल को अच्छा खासा एंगल कर लिया यहाँ पर, इसके बाद जो कैंडल बनेगी अगर इसकी वॉल्यूम अच्छी खासी रही, अच्छी स्ट्रांग रही, तो हम उसके बाद वाले कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं डाउन का। ओके ओके क्या मैं सही बोला सर? हाँ, बट मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से लेकर के बायर्स यहाँ तक आए हैं, सो दिस मैटर्स, जी सर। ठीक है। वो नीचे वाली ना? यस, वो मैटर करता है मार्केट में अभी, क्योंकि बायर्स वहाँ पे स्ट्रांग है, राइट। अच्छा, वहाँ पे सपोर्ट मैटर करेगा ना सर? यस भाई, ठीक है। अभी देखो गाइस कि कहने का ये मतलब है कि अगर ये एक ही सिंगल ग्रीन आई है तो वहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत कर रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। हमें पता है कि उधर कभी लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मार्केट में ये जितना मर्जी है चुन मचा दे पाए, टारगेट इसके नीचे लो लगाना ही है जब तक कि ये सेलर्स को रिट्रेसमेंट नहीं बना ले। कहने का मतलब है कि जब जब सेलर्स आए उसके बाद अगर बायर्स आ जाए एक या दो कैंडल के अंदर तो सेलर्स रिट्रेस होंगे। ये 3 कैंडल है, सेलर्स रिट्रेसमेंट नहीं हो सकते, ये 2 ही है, ये रिट्रेस हो गए। ये 3 है, ये 2 ही है भाई, 2 कैंडल तक को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ये 3 है, ये 1 सिंगल है। रिट्रेस कौन हो रहा है? बायर्स, ठीक है। यानी टारगेट नीचे ही रहेगा, कभी भी 1 सिंगल कैंडल पे भरोसा नहीं करेंगे हम कि हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे, ठीक है जयेश? जय यस सर सही। सर मैंने जैसे बोला तो वो मतलब सही था ना सर? ब्रो देखो कि मैं ना यार वॉल्यूम पे मेरा तवज्जो नहीं रहता है, और लेकिन मैंने ये देखा आप लेकर बताया था कि कैंडल अगर स्ट्रांग रहेगा तभी लेना है, तभी बिलीव करना है, तो वही वॉल्यूम का मतलब मैं स्ट्रांगनेस की बात किया बस। ओके ओके, क्योंकि आज मैंने इनकी जय की भी वो देखी थी ट्रेड्स, तो इन्होंने वॉल्यूम लगाया हुआ था नीचे और एमएसीडी वगैरह लगाया था, तो वो चीज़ मेरे मैं सर कुछ नहीं करता हूँ। ओके। सर मैं एक बात बोलूँ? हाँ जी, हाँ सर, मैं ना मैं उसको वॉल्यूम का फिल्टर की तरह यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है। वॉल्यूम का अगर उसमें हम यूज़ करते हैं ना सर, तो वो एक्चुअल हमें है ना वो कैंडल की स्ट्रेंथ पता चल जाती है। ठीक है जी, हम ये चीज़ अब याद रखेंगे, बट उसके लिए हमें वही पढ़ना पड़ेगा इशार सर के बाद जाके एनोमली और वो क्या है भाई, बट उतना टाइम ही नहीं है यार मेरे पास, तो मतलब ठीक है गाइस। देखो कि कभी भी कोई भी सपोर्ट, गाइस एक रूल लिखना, कभी भी कोई भी सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाए अगर, तो नेक्स्ट कैंडल हमारी श्योर रहती है कि वो पुट ऑप्शन की ही बनेगी। क्लियर है? यस सर। ओके, कोई और डाउट है गाइस? गाइस मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई और डाउट है? हाँ जी, ये हम लोग नीचे लग चुका है, यस तो यस, आपको सेलर वीक हो सकता है, ओके। इसका क्या रीजन? क्योंकि ब्रो देखो कि मैंने बोला कि जब लोग के नीचे लो लगता है बाई चांस, तो उसके बायर्स होने चाहिए, राइट? यस तो ये बायर्स तो यहाँ पे है ही नहीं। अब ये सेलर्स बेशक वीक दिख रहे हैं ब्रो, ठीक है, दिस इज नॉट वीकनेस ऑफ सेलर्स, दिस इज स्ट्रांगनेस ऑफ सेलर्स, क्योंकि यहाँ तो बायर्स होने चाहिए ना अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, राइट? तो ये बेशक अपनी वीक में दिख रहे हैं कि हम ये अपनी वीक में मर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो बायर्स होने चाहिए असल में, समझ रहे हो मेरी बात? यस ठीक है, तो ये वीकनेस नहीं है। प्लस अगर आप इस कैंडल के रिएक्शन को देखते तो आपको महसूस होता है कि इधर 50 से 850 जो है ये कैंडल स्ट्रगल कर रही थी, मतलब बायर्स अपनी पोजीशन उधर दिखा रहे, बट बायर्स वहां थे, इसीलिए अगली कैंडल ने गैप अप किया है लोग उसको ब्रेक करने की, और अल्टीमेटली उन्होंने ब्रेक कर दिया। कर दिया ओके, हमें आज क्या रूल मैंने बताया, कभी भी कोई भी सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाए दैट मींस नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन कैंडल, ठीक है? यस उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है गाइस कि ये मैच होने चाहिए आपस में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जहां पर बायर्स होने चाहिए अगर उसको टच कर करके सेलर्स है, मतलब मेरे मुंह से 2 बार कर निकल गया, बट उसको टच करके अगर सेलर्स है तो वो बताता है कि जो बायर्स का घर था अब वो हमारा हुआ, ठीक है? यस ओके गाइस, आपका स्ट्रक्चर क्या क्लियर हुआ है कि नहीं? सर थोड़ा समझ लग गया, लेकिन मुझे टेस्ट करेंगे इसमें। यस, प्रैक्टिस भी करनी है, रिकॉर्डिंग भी देखनी है गाइस। कोई ऐसा है जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं चली? कोई ऐसा तो नहीं था? मेरा नहीं चला क्या बेंसन? वो सेटिंग्स में जाकर के आपको लीगेसी डीआरएम ऑन करना है, ठीक है? लीगेसी डीआरएम और वो ईमेल पुश नोटिफिकेशन वो जो कुछ भी है वहाँ पे उसको भी ऑन कर देना, 2 चीज़ों को ऑन करना है, तो वो प्लेबैक एरर वगैरह वो हट जाएगा, ठीक है? ठीक है जी। सर मगर आपने ऐप बना के बहुत अच्छा काम किया सर। हाँ भाई, मैं हमेशा अच्छा ही करता हूँ वैसे, ठीक है? ओके गाइस, तो फिर अभी हमारा सेट है मामला, ठीक है? अभी हम क्या सीखे? एक तो हम रिवर्सल का रिएक्शन सीख गए हैं, और हम वो भी सीख गए हैं कि मार्केट का टारगेट कहाँ होता है, कैसे कैसे टारगेट डिफाइन होता है। कोई और चार्ट भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है? कोई और चार्ट भी हम देख लेते हैं, सारी चार्ट देख लेते हैं, ये क्या है किसी। ओके, तो रोज देखो इधर क्या हुआ है कि मार्केट में ये एक हाईएस्ट पॉइंट लगा था, राइट? हाईएस्ट पॉइंट, दैट मींस कि ये कोई भी हायर लो नहीं है, हायर लो कहाँ है? ये वाला पॉइंट, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स ने इस हायर लो का ब्रेकआउट किया है, तो उसका मतलब है कि ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। उसका क्या मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई है, और हाई वोटिंग के लिए बोला वो तो ये एक डाउन ट्रेंड बन गया, समझ गए? यस ठीक है, तो ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई है। अगर ये बायर्स सब ऊपर जा रहे हैं तो इनके लिए ये बैरियर्स हैं, ये इनके लिए बैरियर्स हैं, और अगर ये यहाँ पर भी पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस कि मार्केट में एक एम पैटर्न की शुरुआत होगी,
समझ गए? यस क्लियर है सभी को? यस ठीक है, कोई और चार्ट भी देखते हैं। देवेश सर इन चार्ट में लीजिए हाँ जी, अभी अभी आपने बताया कि वहाँ पे चांसेस है कि वो एम पैटर्न बना सकता है बट वहाँ पे ये भी चांसेस है ना कि वहाँ जाके मतलब जो सबसे हाई वहाँ जाके बायर्स रिट्रेसमेंट भी हो सकता है और वो ऊपर भी जा सकते हैं यस वो तो है ही ब्रो, वो कोई श्योरिटी तो कभी भी नहीं रहती है मार्केट में कि वो बनेगा ही बनेगा, बट हम देखेंगे फिर वो स्ट्रेंथ वगैरह, राइट? ठीक है कि कितनी स्ट्रेंथ है उनमें, क्या बायर्स क्या वहाँ पे जाकर के वीक हो रहे हैं, और क्या उन्होंने इस लोअर हाई से क्या कंटिन्यूएशन लिया है कभी, या इस लोअर हाई से क्या उन्होंने कंटिन्यूएशन लिया है आफ्टर द ब्रेकआउट, तो फिर तब तो वो ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। यस सर एक क्वेश्चन पूछूं हाँ जी सर। सर आपने बोला कि यहाँ तक वो आएगी मार्केट अगर तो फिर वो एम बनेगी, ठीक है, वो एक है आपने बोला। सर ऐसा तो हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर डब्ल्यू बना के, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हाँ क्वाइट पॉसिबल ब्रो, हो ही सकता है, वो तो हो ही सकता है, बट हमेशा जो ये वाली ट्रेंड, ये वाली जो आपने लाइन खींची थी ब्रो, ये ऐसे में, ठीक है, ये वाली पे भरोसा तो नहीं किया जा सकता इस वाली लाइन, ठीक है? ओके क्यों? क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट, ये इन्होंने हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ये करेक्टिव वेट भी रहने वाली है, वो नेक लाइन बहुत मैटर करेगी, ठीक है? और फिलहाल के लिए जब ये सेलर्स रिट्रेस हो गए इधर, जब इन्होंने ये मॉर्निंग स्टार बनाया, अभी गाइस पढ़ाई नहीं हुई है मॉर्निंग स्टार की, बट फिर भी याद रखो कि जब इन सेलर्स के पास चांस था, जब इन्होंने इन दो को रिट्रेसमेंट बताया और जब इन्होंने यहाँ से वो लिया एक सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस बनाया, अगली कैंडल हमारी गो टू कैंडल होती है, यस दैट इज करेक्ट, लेकिन अगर वो गैप डाउन करे तो फिर कुछ तो गड़बड़ है यार, राइट? ठीक है, सही है, सही है। क्योंकि गैप डाउन का मतलब है कि सपोर्ट के और नजदीक पहुंचना, और अगर कैंडल में एक रिजेक्शन है और लेवल को वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं तो उनको गैप डाउन की कोई आवश्यकता नहीं थी, समझ लो? यस जब उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया इस मॉर्निंग स्टार का की लेवल, तो क्यों भाई वो पागल है क्या, मतलब वो जो गैप डाउन कर रहे हैं, राइट? ठीक है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, सेलर्स में दम था कि वो सेम प्लेस से स्टार्ट होकर के यहाँ से रिजेक्ट होकर के कैंडल को रेड बना, क्योंकि उन्होंने पिछली दो को रिट्रेसमेंट बनाया, ठीक है, लेकिन वो गैप डाउन हुआ, दैट मींस कि ये रिट्रेसमेंट बन गई है। हमेशा इस कैंडल का टास्क रहेगा कि जो मॉर्निंग स्टार का एक्सट्रीम अबव की लेवल है उसके ऊपर क्लोज करे, अगर उसने किया है वी ट्रेड फॉर द नेक्स्ट कैंडल, यस ठीक है गाइस? यस ओके, तो अभी इसने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया गाइस, ठीक है, ये लोअर हाई है मार्केट का, तो अभी ये करेक्टिव वेव है, तभी आपको जो दिख रही है ना हर दूसरी तीसरी कैंडल में, सही है राइट? क्योंकि बायर्स इनको नहीं रोक पाए थे अपने हायर लो पर, ठीक है? ओके ओके, अभी और किसी का कोई मतलब डाउट है? ओके, कल में से एक बंदे ने डाउट पूछा था कि अगर ये वाली कैंडल इसको टच करके ग्रीन बन जाए, समझ लो, इस लोअर हाई को टच करके ये ग्रीन बन जाए और ये अपनी विक में रह जाए, तो क्या वो वीकनेस है बायर्स की? नहीं भाई, वो स्ट्रांगनेस है बायर्स की, ठीक है? क्यों? क्योंकि असल में तो यहाँ पे सेलर्स होने चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है गाइस, और इस कैंडल पे अब की ट्रेड नहीं होगी कभी भी, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, वो कोई सपोर्ट नहीं है गाइस, जब तक कि वो बने ना, समझ रहे हो मेरी बात? ये रेजिस्टेंस है सिर्फ, यस ठीक है? अगर तुम लोगों ने तो क्या मतलब कि सबने सीखा है कि आफ्टर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट, बट अगर वैसा होता तो सब लोग पैसे कमाते, राइट? यस सर आपने कहा वो सपोर्ट बनी ना, वो समझ में नहीं आया, जब तक वो बनी ना या मेरे कहने का मतलब है वो जब तक कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल उत्पन्न ना हो, हाँ हाँ तब तक वो एक सपोर्ट नहीं है, ठीक है? ये मार्केट का ट्रैप होता है गाइस कि बंदे यहाँ पे अब ट्रेड करेंगे कॉल ऑप्शन की कि भाई इसको तो उसके ऊपर रखा है, ठीक है? तो यही तो लॉस करते हैं सभी लोग, तो हम क्या याद रखेंगे कि भाई दिस इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज नॉट अ सपोर्ट यet, ठीक है? सर अभी वही हुआ, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे वहाँ लगा कि कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, नहीं, वो आप लोगों ने वही सीखा है ना अभी तक अश्विन, राइट? तभी तो लॉसेस करते हैं, राइट? वही चीज तो सुधरने आए हैं तो फिर वो सुधरेंगे, हम सुधर ही रहेंगे, ठीक है? सर एक बात बोलो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल एक बन जाए तो नेक्स्ट उसकी जो उसके ऊपर की जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो खत्म हो जाएगी, हाँ फिर Sure, तो वो तो उसने लोअर हाई का कंटिन्यूएशन दे दिया ना, Done. राइट? वो उसने लोअर हाई से क्या क्या कंटिन्यूएशन दिया, Support लिया। वो अब नेक्स्ट लोअर हाई पे था, हाँ उन्होंने इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट बना दिया, और मैंने अभी कहा कि जब एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाए या एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाए तो नेक्स्ट कैंडल हमारी गो टू कैंडल होगी, श्योर श्योर होती है, हाँ गो टू कैंडल मतलब उस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, श्योर तो नहीं बोल सकते ब्रो, अगर उस कैंडल के रिएक्शन में कहीं पर उसको दिक्कत हुई और अगर वो उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो वो रेड बनेगी नेक्स्ट, वो कैंडल टू कैंडल मैटर करेगा ब्रो, जब मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रो हाँ समझ गया। रिएक्शन पढ़ना तो फिर तब वो क्लियर होगा, ठीक है? एक्चुअली तो अभी क्या वो बातें सारी क्लियर होगी आपकी स्ट्रक्चर के लिए क्या गाइस? ठीक है, अभी क्या ये आपका हायर लो है? नो, ठीक है, कौन बोल रहा है नो? किसने बोला? हाँ क्यों नहीं है? हाँ अभी आ जाएगा, क्या ये ब्रेकआउट है? ऊपर ये तो हायर लो नहीं है, ओके मेरे को फिर समझाना पड़ेगा लोग, तो देखो मार्केट की मूवमेंट कुछ ऐसी थी, यहाँ यहाँ फिर वो इस हाई के ऊपर हाई लगा प्लस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया क्लोजिंग, ओके दैट मींस कि ये वाला पॉइंट एक हायर है, हाई होगा करेक्ट, समझ गया? यस सर, मतलब मैं सोचा कि और एक हायर लोअर है ना ऊपर और एक तो नहीं ये नहीं होगा, ये तो उस हाई के बीच में है ये होगा यहाँ पे ना, ये तो उस हाई से लेकर इस लो के बीच में है, तो ये नहीं है। ओके ओके सर, ये नहीं बोला सर, यहाँ पे पीछे आओ तो स्टार्टिंग से जो हो रहा है ना सर, हाँ तो वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ना, तो ऊपर फर्स्ट हाई लो है ना सर, वहाँ पे लो है फर्स्ट लो है सेकंड लो है, लोअर हाई डाउन ट्रेंड कर, अच्छा हाँ ये हाँ राइट राइट, ओके, वो तो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट हमेशा हम नीचे से देखेंगे ब्रो, उसका ब्रेकआउट हो चुका है, हाँ ओके ठीक है? नीचे से देखेंगे हम, ये फर्स्ट था, हाँ ठीक है? अभी क्लियर है सर? क्लियर सर, ओके प्लीज म्यूट योर माइक। ओके सो
मतलब तब सभी को नहीं बोला मैंने म्यूट करने के लिए, बट मतलब उनकी माइक से थोड़ी सी आवाज प्रॉब्लम थी। तो गाइस इसका मतलब है कि ये मार्केट का हायर लो है, ठीक है। मार्केट बिना इसको टच किए ऊपर गई है, ठीक है? बिना इसको टच किए ऊपर गई है, स्टिल वी कैन नॉट लीव दीस टू कैंडल्स, ठीक है। ओके ठीक है भाई, ठीक है। चाहे वो जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, चाहे जितनी मर्जी वॉल्यूम हो, उन पे भरोसा नहीं कर सकते। या तो ये टच करके जाती ना ऊपर, तो टारगेट होता है इसका इसके ऊपर हाई लगा, ठीक है। यस ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ जान लो गाइस। भाई जब ये सेलर्स आए, उसके बाद जब बायर्स आए थे, उन्होंने इन दो को रिट्रेसमेंट बताया था, तो अगली बायर्स की ही होनी चाहिए, उसके बावजूद अगली सेलर्स की, यानी बायर्स हो तो दो कैंडल तक बायर्स ही रिट्रेसमेंट बनेंगे, यस ठीक है। अगर बायर्स रिट्रेस हुए हैं तो बायर्स ही रिट्रेस हो। अब ये सेलर्स रिट्रेस हो गए, अब फिर वो ठीक है, अब तो ये ठीक है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन की साइड फिर वो चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर यहाँ पे लोअर हाई ट्रेड नहीं हुआ है, तो ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी हुआ है ना ब्रो, ये लोअर हाई है ना यार। सॉरी ये हायर लो कहना था मुझे, जो जहाँ से आपने अभी कहा कि टच भी नहीं किया वो ऊपर चले गए, Yes, तो भाई। तो अब तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, तो स्टिल हम कह सकते हैं कि बायर्स आर इन द मोमेंटम। बायर्स का ये ट्रेंड जरूर है, क्योंकि इन्होंने लोअर हाई का ब्रेक कर दिया, तो डाउन ट्रेंड ये नहीं बना, वो बात तो ठीक है। राइट, ये डाउन ट्रेंड नहीं बना, वो बात बिल्कुल पक्की है, राइट। तो मेरा कहना है कि बायर आर स्टिल इन द मतलब बायर स्ट्रांग है, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए सर ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच करके ग्रीन बन गई, रेड बन गई, सॉरी रेड बन गई। हाँ टच करके यहाँ से टच किया और यहाँ से उसने एक बढ़िया वाला यहाँ से टच करके और फिर बनी। गाइस अगर ये कैंडल इसके ऊपर रह गई अगली, तो फिर अगली फिर शो है ग्रीन, क्योंकि वन टाइम ब्रेकआउट, टू टाइम्स ब्रेकआउट एंड टू टाइम्स ब्रेकआउट कैन नॉट बी फेल। फिर तो मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। फिर ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जरूर बन सकता है, ठीक है। ये वाली कैंडल भी अगर पहले नीचे आती और इसको टच करती, ये भी ग्रीन होती, ठीक है। और जब भी हमें ट्रेड प्लेस करनी है, तो हमें कैंडल के रिएक्शन में भी फोकस करना है, क्योंकि अगर गैप अप हुआ है तो उसका कारण पता होना चाहिए हमें कि गैप अप हुआ तो क्यों हुआ। अगर कारण नहीं पता है तो फिर ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे गाइस हम। और यहाँ पे मेरे को भी कारण पता नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया गाइस, ठीक है। गैप अप हुआ है वो तो हम ध्यान नहीं देंगे, ये सर ठीक है, वो गैप अप का यार रीजन पता हो तो फिर तब तो ट्रेड कर सकते हैं। ये पता ही नहीं चला सर। ओके, दूसरा चार्ट भी देख लेते हैं। सर कुछ नहीं सर। हाँ जी, सर आपने आज ट्रेड किया था, मैं तो किया नहीं सर, तो इसलिए कुछ आंसर मार्केट कैसा था बताना। मार्केट तो बहुत बढ़िया था यहाँ पे। हाँ बस सर, तुमने किया नहीं आंसर, मैं कैसे बता सकता हूं। ठीक है, बहुत जगह ग्रुप में आ रहा था, बहुत खराब था ऐसे ना। नहीं, मैंने जो दिन को ट्रेड की थी वो तो बिल्कुल मैं फुल फोकस से था, राइट। हाँ सर, वो सर आज हो गया, लॉस हो गया, ये बहाना हो गया सर। बट फ्लक्चुएशन का फ्लक्चुएशन बन रही थी ऊपर नीचे। गाइस वो देखते हैं कि मैंने ट्रेड की थी तो फिर फोकस करता हूँ मैं। सर एक बात बोलूं हाँ जी, सर नॉर्मली मैंने देखा हुआ है कि एक मंडे की मार्केट एक फ्राइडे की मार्केट ये है बहुत बढ़िया रहती है, बाकी बीच के जो 4 दिन होते हैं वो बढ़िया चलती है, स्मूथ एकदम। हाँ भाई ये बात सही है, गलत है आप कर दीजिए। बिल्कुल सही है भाई। ओके गाइस, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे ट्रेड्स की थी आज, राइट। ओके, रीजन देख लेते हैं गाइस, ठीक है। एक ट्रेड मेरी यहाँ थी, याद होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैंने एक लेवल लगाया था गाइस, वो लेवल पर ही इसने क्लोज की। मैंने इस पे भी ट्रेड की थी और इस पे भी ट्रेड की थी, ठीक है। वो लेवल यहाँ पर कोई भी लेवल नहीं है वैसे तो, राइट गाइस। यस नहीं है लेकिन कैंडल के रिएक्शन में जो लेवल होते हैं वो लेवल होते हैं, समझ रहे हो। सर, ये लेवल है शायद सर, ये नहीं उसके बाद है। सही है सही। इस पे मैंने ट्रेड किया ब्रो, इस पे भी ट्रेड किया, यहीं पे ट्रेड प्लेस की थी। एक थोड़ी सी नीचे लगती थी, वो लॉस हो गई, ऊपर वाली रिफंड हो गई, राइट। इस पे मेरे को ट्रेड करनी थी, बट वो फिर मैंने की नहीं, क्योंकि मेरे विन हो गई थी, तो मैंने इसके फोकस ही नहीं किया, इसके रिएक्शन पे। वो फोकस क्या था कि बस ये विन हो जाए, और उस चक्कर में ये इसका रिएक्शन ही नहीं मैं देख पाया क्या, ठीक है गाइस। एक और चीज, मार्केट ये एक हायर हुआ, राइट। ओके, अब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, वो बात ठीक है, ठीक है। अब मार्केट में हुआ क्या कि इस कैंडल ने गैप अप किया इसकी बॉडी के नीचे, समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये देखो गैप अप किया और ये रेड बन सकती थी एब्सोल्युटली, राइट। यस ठीक है, लेकिन ये नहीं बनी, क्यों? क्योंकि हायर लो का मामला है ब्रो। मेरा मन तो हो रहा था ट्रेड करने का, बट मैंने क्या किया, अपने दिल को समझाया, भाई हायर लो है, तू क्या हायर लो का ब्रेकआउट कराएगा? यानी तू क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज करवाने की क्षमता रखता है क्या? अपने आप से पूछो, ठीक है। हम कौन होते हैं मतलब ट्रेंड चेंज करवाने वाले, राइट। जब ट्रेंड चेंज होगा वो तब की बात है, और जब मार्केट एक हायर लो से रिवर्स होती है, ये वाली मार्केट पे हम ट्रेड करते हैं गाइस। जो आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, नॉर्मली आपने पाया होगा कि मेरे जब वो हायर लो से रिवर्स हुए तो उनका क्या टारगेट है, हाई के ऊपर हाई लगाना। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, इजीली हो सकती है ना ट्रेडिंग वहाँ पे, एग्जैक्टली राइट गाइस, क्योंकि वो हायर लो से रिवर्स हुए हैं, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। क्योंकि जब टारगेट डिफाइंड हो तो ट्रेड तो हो सकती है, इसी वजह से बिल्कुल। हमें अपना माइंड क्लियर रखना है कि मेरे को सिर्फ ऊपर की ट्रेड्स करनी है, ठीक है। जैसे कि ये वाली मार्केट में क्या हुआ कि इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, राइट। इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं वो ले लेता हूं, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये ट्रैप है मार्केट का, ट्रैप इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे गलतियां कर देते हैं लोग कि इसने तो यहाँ पर क्लोजिंग की है, समझ रहे हो, इसकी बिग पे तो कैंडल रेड बन सकती है, जब ब्रेकआउट कर दिया तो गैप डाउन क्यों। बट अगर दिमाग क्लियर हो कि मार्केट हायर लो से रिवर्स हुई है, तो डेफिनेटली उनका टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना है, समझ रहे हो मेरी बात। यस ओके, वन मोर थिंग, वो कैंडल इस कैंडल का रिएक्शन डिसाइड करेगा कि लेवल ये है या इसकी बॉडी, समझ रहे हो मेरी बात, बराबर। ठीक है। अगर इस कैंडल ने फॉर्मेशन करते हुए बताया कि इसकी बॉडी लेवल है, इसका बिग शायद लेवल नहीं है, तो ये जो गैप डाउन हुआ है ये उसकी बॉडी के ऊपर हुआ, क्लियर, ठीक है। तो फिर सपोर्ट हो गया, वो भी सपोर्ट हो गया, यस, अब वो एक सपोर्ट बन, और गैप डाउन भी था, हाँ गैप डाउन हुआ है तभी, तभी तो ग्रीन बन नहीं थी।
ठीक है गाइस, मेरी बात को समझे आप लोग? हमें कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करना है कि उसको वो किस चीज को बता रही है कि लेवल है, ये वाला लेवल बोल रही है वो या ये वाला लेवल बोल रही है, ठीक है? फिर उस हिसाब से जैसे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो फिर वो क्लियर हो जाए। अगर ये गैप डाउन उसके ऊपर है जो असल में लेवल था 100% श्योर विद द टारगेट इज टू मेक अ न्यू हाई, राइट? टारगेट के साथ की ट्रेड फेल नहीं होती। अगर आपने इस कैंडल की ओपनिंग में पता किया कि कैंडल क्या बनेगी तो वो बनेगी ही बनेगी। ऐसा कभी नहीं होगा गाइस कि वो कैंडल लास्ट में रिवर्स हो। समझ रहे हो भाइयों? यस सर। सर सर कल के रिवर्सल रिएक्शन पे अगर जैसे कि आपने कहा हम देखेंगे कि वो रिएक्शन कहाँ पे दे रहा है, बॉडी पे दे रहा है या वीक पे दे रहा है, तो मान लेते हैं कि कल के हिसाब से अगर वो रिएक्शन बॉडी से दे रहा है या वीक से नहीं, बट वो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है? हमको ये पता नहीं था, ऐसा मान मतलब अभी के लिए मान लेते हैं कि वो हायर लो से रिवर्स होकर आ रहा है, तो हम रिवर्सल ले सकते थे ना वहाँ पे ट्रेड? अगर वो टारगेट के साथ का है भाई तो करना ही है रिवर्सल, ठीक है? तब तो वो करना ही है रिवर्सल ब्रो। अगर वो ट्रेंड के साथ का है रिवर्सल करने की अपॉर्चुनिटी। राइट वो एक पॉइंट। यस ब्रो, थैंक यू। सर क्वेश्चन वो अभी प्रीवियस चार्ट रखे जो आपने ट्रेड किया था वो बता रहे थे, ये चार्ट नहीं दूसरा चार्ट बस एक सेकंड। ओके ब्रोस, देखो कि यहाँ पर इस मार्केट ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है ऊपर, राइट? करिए। तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत कर सकती है, समझ? यस यस क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? यस ठीक है, याद रखेंगे ये बात क्या? सर इसको इस रिकॉर्डिंग को है ना कम से कम 4 या 5 बार सुनना पड़ेगा बढ़िया से। एक पॉइंट अगर ये क्लियर हो गया तो मान लो सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ भाई, वो इसीलिए रिकॉर्डिंग है ब्रो, आप लोगों के लिए तो है, बट फिर वो पूरा बात दिमाग नहीं चाहिए भाई कि मतलब वो लीक कर दें या क्या कर दें, राइट? वो सारा सही बात सही बात। मतलब भाई अभी मेरे को कमाना है, क्वेश्चन था उसके बाद कर देना। ठीक है, हाँ जी क्वेश्चन बोलो। लोअर हाई कैसे ट्रेड करेंगे? लोअर हाई क्या बोल रहे हो? लोअर हाई कैसे ट्रेड बनाएंगे? ओके ओके, देखो कि ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी कुछ इस प्रकार से, मैं इसको येलो कर देता हूँ कलर यार, ठीक है? इस प्रकार से नीचे आ रही थी, राइट ब्रो? तो ये जब बायर्स ऊपर गए भाई तो इन्होंने उसका ब्रेकआउट कर दिया, समझ लो? लोअर हाई। अब लोअर हाई कौन सा होता है? या जहां पर कलर चेंज हुआ, या तो उसकी विक या ग्रीन की विक जो ऊंची है वो लोअर हाई है, समझ लो? तो ये लोअर, अच्छा ऐसे लोअर हाई हम तब में कंसीडर करेंगे जब हायर हायर का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद सेम चेंज होगा। हेलो सर। ओके ओके ओके, यस, इधर कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट फिर भी समझ तो लो ना, समझ तो लो, राइट? ठीक है, गुड भाई, आपकी तो नजरें शार्प है। मैंने उस साइड देखा नहीं था कि यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रांग थे। ओके गुड, ये हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी तक। ओके, दिस इज द थर्ड वेव। ओके ठीक है ब्रो, तो कहने का मेरा मतलब वही है कि जब एग्जांपल के लिए तो सुन लो ना, मतलब कि जब भी लोअर हाई का ब्रेकआउट हो तो देयर आर चांसेस की कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी, वो कैंडल का रिएक्शन देखेंगे आप, अगर जबरदस्ती उनको क्लोज करवाया जाए किसी सपोर्ट के ऊपर तो वो ग्रीन ही बनेगी तब, ठीक है? यस ओके भाइयों, एक और काम करना है आप लोगों ने यार, आप जिस ऐप पे ये मेरा सुनते हो ना भाषण बाबा जी के प्रवचन, तो वहाँ पे ना ये नाम वगैरह चेंज करना ना, मतलब ये जो SHND, अब मैं सुशांत समझता हूँ इनको, मतलब नाम वगैरह आपने रख दिया ना, मतलब ठीक है? ओके बाकी साधु का तो मेरे को नाम याद है जिगर, तो इन्होंने तो नाम वगैरह चेंज किया। सर मैंने पहले से 40% नीचे आती है, अब 67 की हो रही है। एक वीक कितना हो गया? ओके और चल जाएगा। एक सेकंड, जिगर की बात सुन लेते हैं, ओल्ड स्टूडेंट है प्लीज। हाँ जी जिगर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने आपसे रीजन बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो एक वीक हो गया प्रैक्टिस, तो मैंने सर आपकी पूरे मंथ में मैंने प्रैक्टिस की नहीं, बट एक वीक में 30 से 40% से डायरेक्ट 60 to 70% हो गया है। जिगर आप उसमें हो एफिलिएशन? नहीं सर, जोड़ने वाला हूँ। बट सर अब सीन क्या है कि मतलब मैंने रिजाइन बताया ना जॉब में, हाँ। तो एटलीस्ट मुझे 10 तारीख तक तो बुला रहे हैं कि मैंने जब पोस्ट पे तो वहाँ पे आया करने बंदे, तो बोल रहे हैं कि 10 तारीख आओगे तो बढ़िया रहेगा। मैंने कहा कि बात तो मंडे तक, सैटरडे तक जाने वाला हूँ, मंडे से नहीं जाने वाला। उनको बोलना मेरे को 5 लाख रुपए महीना दे दो क्योंकि मैं इतने कमाने वाला हूँ। अच्छा बहस नहीं करना सर, मुझे कुछ भी बहस नहीं करना सर। ठीक है। नहीं चाहे इतना भी देना चाहिए तो बेकार है। ठीक है जिगर, यू आर एट द राइट पाथ ब्रो, बट भाइयों इसका मतलब ये नहीं है मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि जॉब छोड़ दो। भाइयों देखो नहीं सर, वो डिपेंड करता है आप लोगों की एक्यूरेसी पे, ठीक है? हाँ सर, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये मैंने अपने लिस्ट पे लिया है ना कि आपके मतलब आपको सिखाने वाले हो, बाकी क्या करना है ये हमें सोचना है, बाकी सारा इधर आप क्या जाए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैकअप प्लान पूरा बना के सर सब कुछ किया है। गुड जिगर, गुड। ओके सर एक बात ओके, कोई हाँ जी हाँ सर, ये इसी के रिलेटेड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो इसमें अर्निंग होती है ना सर, वो मैं तो गुजराती हूँ सर, तो गुजराती में हम लोग हमारे यहाँ पे कहते हैं कि फुल्ली पकड़ी, तो फुल्ली आज ये आपने जो हम मतलब ये जो कमाते हैं ना, मान लीजिए ये जो बाइनरी में से मान लो दिन का अगर हमने $10 भी एटलीस्ट कमा लिया तो 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा हो जाते हैं। यस भाई, तो ये मत है मोटा, ये मत है क्या नाम है बाबू? सूरत ना, अरे वाह सूरत करो सूरत जिगर। ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है मजा माचे भाई। सर मिलन मिला हुआ है। हाँ मतलब भाई कोई हिमाचल से नहीं है, मतलब भाई क्या से? हमारे ओके, हैंड रेज किया है शशांत, शायद आपका नाम शशांत है, प्लीज अपना माइक ओपन करो। मेरा नाम सुशांत परिवेश्वर। ये मैं पूछना चाह रहा था, ये जो आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड में एकदम ग्रीन वाली कैंडल्स बनी है कंटिन्यूअसली, Yes. क्या हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर? ओके ये बायस होती है। ओके ब्रो, देखो कभी भी ऐसा हो जाए कि मार्केट में लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाए, हुआ है राइट? ये मार्केट का एक लोअर हाई था, ये इसको स्विंग हाई बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, समझना मेरी बात, ये मैं पढ़ाता नहीं हूँ बट समझ लो, ठीक है? हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ बट मैं सुन रहा हूँ क्योंकि इधर क्या बात है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मार्केट वापस से नीचे आए और वो फिबोनाची लेवल में 70 या 68.3 और जो 78 वाला लेवल होता है 70, 68.3 ज़्यादा वो फिजिकल होता है। लेकिन 68.3 से लेके वो जो नेक्स्ट होता है 70 वाला लेवल, अगर वहां तक
वहां से वो रिवर्सल हो गया तो भाई ये ऐसा ही जाएगा। क्यों? एलियट वेव की थर्ड वेव है, समझ लो। ये एक हुआ इम्पल्सिव करेक्टिव एंड देन इम्पल्सिव, ये बोलेगा आप सर। हाँ बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड एंड दिस इज थर्ड। थर्ड वेव में रेड कैंडल्स बहुत कम आती है भाई, बहुत कम, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। ये पता नहीं। और कहते हैं कि दुनिया में जिसको एलियट वेव की थर्ड वेव का ज्ञान है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, लेकिन मैं अभी भी नहीं। दिल से अभी सब ऐसे तो बाई प्रोडक्ट है इसके। कि हाँ सर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। चलो मैं था और दूसरा सर एक पर्सनल सवाल था, मतलब इफ यू आर विलिंग टू आंसर देन ओनली यू कैन आंसर सर। ये एफिलिएट क्या था सर, जस्ट क्यूरियस टू नो। ओके ब्रो, देखो कि एफिलिएट होता है ब्रो कि लाइक मैं सिग्नल तो नहीं देता, उसमें कोई फायदा तो है नहीं मेरे एप्लीकेशन से जुड़ने का। फायदा मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि भाई जो तुमने पैसे खर्च किए हैं सीखने के लिए, तो सीख गए तो फिर खुद करनी है ट्रेडिंग, वो मेरे ऊपर डिपेंड तो नहीं रहना है, ठीक है। बट उसमें ऐसा है कि लाइक मतलब फिर मैं बंदे पे पर्टिकुलरली नजर को जरूर रखता हूँ इवन आफ्टर द कोर्स की वो क्या रहा है भाई, मतलब कहाँ पे सीख रहा है, क्योंकि उसका बैलेंस मेरे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होता है कि बंदे ने आज क्या किया। ओके प्रोसेस क्या है सर? उसकी साइकोलॉजी वगैरह भाई वो पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ पे सबको एंट्री नहीं होगी, मतलब भाई मतलब सीखना पड़ेगा पहले आपको। कैंडल रिएक्शन की जब लास्ट क्लास होगी, अगर आपको लगा कि भाई आपकी साइकोलॉजी ठीक है और आपकी एज एटलीस्ट थोड़े मैच्योर बंदे हो, मतलब जिसको भाई सच में कमाना है, वो खुरापाती दिमाग का नहीं होता है अक्सर, तो फिर वो बंदा मेरे साथ जुड़ सकता है। मतलब फिर मैं देख लूंगा सब कुछ, मैं बंदे को सिखा के रहूंगा तब, क्योंकि भाई एक महीने में नहीं सिखाता था मेरे को ना, 8 साल लगे हैं, मतलब बहुत मेहनत की है, समझ लो। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। नहीं वो तो सभी के लिए वैसे तो ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। बट एक बात सुनो कि अब जो मैंने 2.5 साल में सीखा भाई वो बंदा क्या 1 महीने में सीख जाएगा? नॉट पॉसिबल। राइट। एक बात बोले दिवेश सर, मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे थे, 2% का मुझे अच्छा लगा, जिसमें से टॉप पे आप थे। एक कोई पाकिस्तान के हैं समी मलिक क्या कुछ, उनका भी नॉलेज मुझे अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और टॉप ऑफ द गेम आपका लगा, तो मैंने फिर आपको ज्वाइन किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक मिनट कुछ कहना चाहता हूं सर। हां, सामी मलिक है ना सर, एक वीडियो मैंने देख लिया है, पर सामी मलिक का प्रॉब्लम ये है कि वो है ना वो एक कैंडल को लॉजिकली नहीं समझता, वो क्या सोच में ट्रेड करता था। नॉलेजेबल, परफेक्ट नॉलेजेबल है, मगर उसके वीडियोस में वो है ना वो लॉजिकली कोई एक कैंडल पे वो मतलब अपने को वो लॉजिक नहीं बता रहा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात ब्रो, समी मलिक ने मेरे जिंदगी के 8 महीने लगभग खत्म कर दिए। ओके, ठीक है, मेरे 3 महीने मेरे 1 महीने हमें खत्म करनी, मतलब कुछ तो सीखा जाए, हां तो वेरी ऑनेस्ट, कुछ तो सीखना, जिससे कुछ सीखा वो नहीं मान लो सर खत्म तो नहीं बोल सकते, मगर हाँ ये है कि उसके जो मतलब आप मानो कि उसकी प्लेलिस्ट में कम से कम 150 से 200 हाँ 200 आराम 200 वीडियोस है, तो मैं डेली है ना वो वीडियो देखता रहता कम से कम 3-4 वीडियो देखता रहता, कम से कम क्या होता है सर अपने 3-4 घंटे बर्बाद कर देते। ठीक है कुछ ना कुछ सीखा, ये बात नहीं कि कुछ नहीं सीखा। हाँ बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ जरूर सीखा है भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि यस मैं कमी बता देता हूँ, ठीक है। जो उनको नहीं पता कि उनके शो शॉर्ट में कमी क्या है, वो मेरे को पता। स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ अगर उसको अप्लाई करेंगे भाई, वो कभी लॉस नहीं होगा, उनका शो शॉर्ट कभी लॉस नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो अभी तो सर हम लोगों का स्टेप सही होगा, जहाँ पे जुड़ गए। नहीं वो एक रियलिटी में बता रहा हूँ, नहीं वो तो सही है सर, बहुत सही है वो बंदा भी, और लाइक उनकी नॉलेज भी, राइट। बट कमी क्या है कि भाई वो कंप्लीट नहीं पढ़ाया गया, उसको आता है मगर वो पढ़ाता नहीं है कंप्लीट। पढ़ाया ये नहीं कह सकते वी डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट इतना है कि दिवेश सर आपने मैं आपके मुंह पे मतलब ऐसा नहीं पढ़ाई करो, दिस इज टोटली रियलिटी, ऑल ऑफ देम कैन अंडरस्टैंड। ठीक, आपको बताता ना, आप रीजन बताते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ये कैंडल टू व्हाट इज क्यों गैप अप हो रहा है। मैंने आपकी YouTube वीडियो देखी, मैंने कहा आपको सीखना ही सीखना है, तो मैं कभी कुछ दिनों से कर रहा हूं, 20 दिन में मैं प्रॉफिट में हूं, 2% 3% डेली का लेता हूं, बंद करता हूं, साइकोलॉजी खत्म करूं भाई, वो मेरा स्टाइल है बंदों को पटाने का, ठीक है। बट सही है, आपकी नॉलेज तो है टॉप भाई मेहनत ही है, और तो क्या है ब्रो, ऐसा कुछ नहीं। बाकी देखो मेहनत तुम लोग भी करेंगे तो हो जाएगा भाई उसमें, और बाकी मैं तो हुई साथ यार, मैंने आप लोगों से जिंदगी भर का साथ किया। मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि बंदे मेरे को छोड़ जाते हैं, बट मैं नहीं छोड़ता बंदे को। और उसमें एक और चीज़ है कि मेरी ओर से कॉल नहीं आएगी आपको, बट एटलीस्ट अगर आपने मेरे को मेंटर माना है तो एटलीस्ट आप तो कॉल करो ना मेरे को, अगर कोर्स भी खत्म हो गया, राइट। सर ये नाता कभी नहीं मिलेगा। ओके गाइस, तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके गाइस, मतलब ये पब्लिश मत कर देना यार कहीं वीडियो, इसमें देखो यार किस के मतलब यहाँ पे वो भी होते हैं चैट चूट ना, समझ लो, ठीक है। यस सर, ठीक है, वैसे हम अपना माइक ओपन कर, वैसे हम इतनी ट्रेड्स प्लेस नहीं करेंगे हम, ठीक है। आगे से देखिए कितना मैंने इसको भी कोई सी वैसे हम देखो कि हमें लोअर लो से कोई मतलब नहीं, हमें लोअर हाई से मतलब है। रोज एक वो करो, नोटिस नहीं, नोट डाउन, क्या एक रूल, यस कभी भी जैसे कि लोअर हाई का ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल गैप डाउन करे, तो 1 मिनट के लिए वो लोअर हाई सपोर्ट बनेगा, 1 मिनट के लिए, उसके बाद का पता नहीं, उसके बाद रिवर्स हो सकता है, ठीक है। वन मोर टाइम गाइस, कभी भी जैसे कि ये बाई चांस एक लोअर हाई है, बाई चांस क्या ये है एक लोअर हाई, अब इस कैंडल ने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया और कैंडल ने गैप डाउन किया, और कैंडल अगर पहले नीचे आ गई तो यू कैन प्लेस योर ट्रेड हियर फॉर कॉल ऑप्शन 1 मिनट के लिए। अगर वो कैंडल ग्रीन बनी, उसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल ने आपको कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है। यस वो धोखे से कंटिन्यूएशन दिया गया है, अगर बायर्स को कंटिन्यू करना है तो धोखे पे धोखा चाहिए, समझ रहे हो बात को? यस ठीक है, बायर्स यहाँ पे तभी कंटिन्यू कर पाएंगे अगर धोखे पे करना है। वैसे में एक और बात ब्रो, इस चीज को ये ना आदत बन जाती है, ठीक है, इसको डेमो पर भी क्यों नहीं करना है, राइट भाई? ठीक है बच्चे, ओके गाइस, ये वाली प्रीवियस कैंडल स्ट्रांग रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप, आल्सो देयर इज डाउन ट्रेंड, ओके। प्लस अब मैंने आपको वो रीजन क्लियर कर दिया है कि ये लोअर हाई है, यहाँ पे धोखे से कंटिन्यूएशन दिया गया है, प्लस हमें ब्रो यहाँ पर लेवल चाहिए रिवर्सल करने के लिए, अगर वो लेवल है यहाँ पर, यानी
इस कैंडल की क्लोजिंग को जबरदस्ती करवाया गया कि भाई इस पॉइंट के नीचे रहो, नो डाउट कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये बन सकती है रेजिस्टेंस। अगर जबरदस्ती करवाया जा रहा है सेलर्स के द्वारा क्लोज के नीचे रहो, तभी हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं फॉर द पुट ऑप्शन, कारण धोखे से कंटिन्यूएशन, ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं, राइट। ओके, अगर ये कैंडल बिना गैप डाउन करके इसने कंटिन्यूएशन दिया होता, तब चाहे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती, हम यहाँ पे रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली कैंडल ने तो आपको कंटिन्यूएशन दिया, तो हमें कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, राइट। यस ओके, वेरी गुड। देवेश सर, अगर वो गैप डाउन की जगह नहीं, गैप अप में तो रेड बन सकती है, बट गैप डाउन में, ठीक है, ये लोअर हाई का केस मैंने बताया, लोअर हाई में ब्रेकआउट के बाद गैप डाउन मतलब सपोर्ट के और नजदीक पहुंचना, और ब्रेकआउट करने वाली कैंडल कौन सी, ग्रीन है, ठीक है, तो वो ग्रीन, अगर उसने गैप अप किया तो वो रेजिस्टेंस के और नजदीक पहुंचे, तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं है, ना ही हम पुट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, ना ही हम कॉल ऑप्शन। मैक्सिमम टाइम सर वो ऑलरेडी बनेगी अगर वो गैप अप होती है तो। हाँ, यस। और सर आपने कहा कि अगर नॉर्मल ओपन होती है और ऊपर जाती है, रिजेक्शन लेती है, नीचे आती है, लेकिन ग्रीन में क्लोज होती है, उसी केस में हम कह नहीं सकते कि नेक्स्ट रिवर्सल हो सकती है। नहीं, Just उस because केस में इसने- तो कंटिन्यूएशन, उस केस में वो कंटिन्यूएशन हो गया ना, वो कैंडल सेम प्लेस से स्टार्ट होकर के जहां रेड होनी चाहिए वहां ग्रीन है, ग्रीन है। तो वो कंटिन्यूएशन। सर आप ये गैप वाले क्लास में पढ़ाएंगे, जस्ट पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ क्लियर करूंगा, सब वो तो अभी बाकी है, पूरा बाकी है चलिए। ओके, नेक्स्ट है हायर लो स्ट्रॉन्ग लेवल, ओके, रिवर्सल रिएक्शन है, ओके, तब यहाँ पे ट्रेड की गई है, ओके, ठीक है ट्रेड, क्योंकि अगर हायर लो पे रिवर्स नहीं किया तो कहीं और करने की आपकी जरूरत नहीं है, बट लुक एट हियर, यहाँ पे हायर लो कौन सा है गाइस, इसके लिए कोई यहाँ पे हायर लो कौन सा है, ये वाला, सर ये रेड वाली नहीं, लेकिन इसकी जो भी है रेड वाली। नहीं, रिवर्सल यहाँ पर हुआ है, तो इन दो में से जो भी लॉन्गेस्ट है वो होगी, ठीक है, तो सर हमेशा फिर वो कलर चेंज, कैंडल कलर चेंज जहाँ पे होता है वहाँ से ही कंफर्म करना है। यस ब्रो, यस, ठीक है, अभी वो क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि इसीलिए आज मैंने वो वाली क्लास की, क्योंकि कल अच्छे से नहीं पढ़ा था, राइट। ओके, वो लास्ट सेकंड में इसका ब्रेकआउट इज अ फेक ब्रेकआउट, ओके गाइस, लेट्स सी क्या हुआ है यहाँ पे ये लोअर लो है, यानी ये सारा कुछ सिर्फ कोशिश की गई है ब्रेकआउट करने की, राइट गाइस, ठीक है, लोअर लो तो यही है असल में, लोअर लो, ओके, वो लोअर लो तो यही है, राइट। तो उसके बाद मार्केट ऊपर से आई, नीचे ब्रेकआउट वो नहीं कर पाई, वापस से वो ऊपर गए, अब दोबारा से वो नीचे आए हैं, ठीक है, तो कभी भी वो लोअर हाई का तो ब्रेकआउट नहीं हुआ ना इधर, राइट, ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, मार्केट कैन ब्रेक दिस, राइट, और नया लो लगा सकती है। यस भाई, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में। सर यहाँ पे वो जो सबसे पहले वाला लो है उसको बाद में इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, बीच वाली जहाँ पे $1 दिख रहा है रेड, तो वहाँ पे जो बड़ी सी रेड कैंडल है उसने तो ब्रेक किया है सर। नहीं ब्रो, ये तो सिर्फ बिक गई है ना नीचे, क्लोजिंग तो ऊपर है ना, क्लोजिंग होनी चाहिए नीचे। हाँ तो ठीक है सर मेरा कहना ऐसा है कि अगर हम पहली कैंडल को देखें जिसको हम बोल रहे हैं कि लोअर लो है, उसका बॉडी उसका भी तो वीक है ना बहुत बड़ा सा, और जो रेड है उस वो लो है, वो लोअर हाई नहीं है, राइट वो लो, तो इसने लो यहाँ पर लगाया मार्केट ने, फिर वो उसके बाद ऊपर गए, तो लोवेस्ट पॉइंट तो यही है, यहाँ पे सिर्फ कोशिश की गई उसे ब्रेक करने, लेकिन नहीं। नहीं यस नींद आ रही भाई, नींद आ रही है, किसको आ रही भाई नींद, क्या सीन है, ओहो सुरेश कहाँ गया, सर अभी आपसे फोन भी चेक करेंगे, और तो कुछ नहीं है। नहीं और कुछ तो ओके, और सर हमारे एक दूसरे से कोई आपको किसी से जुड़ा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या मेरा अकाउंट ऑलरेडी है ना, वो करके तो मेरी जा रहे हैं, जिगर आपको मैं फोन करता हूँ कुछ देर में, ठीक है, कोई नहीं। और ट्रेड करनी है लोग, जो आज समझाया गया उसको इंप्लीमेंट करना है मार्केट में, ठीक है, हायर लोज लोअर हाइज तो क्लियर से फोकस लूज नहीं करना है, ट्राई करना है कि ट्रेड इंपल्सिव वेव में हो, ठीक है, इंपल्सिव कौन सी होगी, इसका ट्रेंड है वो इंपल्सिव, ठीक है, क्लियर है भाई। यस ओके, लोअर लो से कोई मतलब नहीं है हमें, ये मार्केट का लोअर हाई, ठीक है, LH, ओके, तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मार्केट ने ऊपर की ओर मूवमेंट की है, तो क्या ये मार्केट का हायर लो है, नहीं, ये मार्केट का हायर लो नहीं होगा क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ऊपर से मार्केट आ रही है नीचे की ओर, और इसने एक इवनिंग स्टार बनाया है एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो मैं जब आपको इवनिंग स्टार बनाऊंगा डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार, वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट कैंडल, वो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लो हायर लो नहीं होगा, ठीक है, वैसे आज मैंने बनाया है इसलिए कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, हायर लो ये तभी बनेगा जब ये ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है, हर जगह रिवर्सल नहीं करते गाइस, सचप्रीत। अच्छा, शोएब ने वो किया था, सच ने कुछ बताया होगा कि वो हायर लो नहीं है, सच तो क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट है, अभी डांट पड़नी थी उसको। ओके, कहीं से माइक में आवाज आ रही है, राहुल माइक ऊपर प्लीज। रोज ये थोड़ी टफ कॉल है, देखो है तो ये मारुगुजू कैंडल, ठीक है, और हर एक मारुगुजू का मतलब ये नहीं होता है कि वो रिवर्स होगी, ठीक है, अगर वो रिएक्शन में है कि रिवर्स होगी तभी वो रिवर्स होगी, ठीक है, अदरवाइज मारुगुजू कैंडल कैन आल्सो कंटिन्यू। हाँ सर, उसका रिएक्शन में वही था, सिर्फ लास्ट के 5 सेकंड में मतलब क्लोज हो गई थी। ठीक है, और सर फिर भी एक सेकंड, बट फिर भी ब्रो कोशिश करनी है हमें कि हम इनका साथ दें जो ऊपर से इतने स्ट्रांग है, नीचे से ऊपर का थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, लॉसेस होते हैं तो इमोशन ट्रिगर होते हैं, राइट। सर मैं वही बोलने वाला था, ट्रेंड के साथ जाना, मतलब अगर हम अगेंस्ट ट्रेंड कभी सेलर कहाँ से भी आ सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि देखो मोस्टली पता क्या होता है, इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया है तो देयर आर चांसेस कि ये कैंडल यहाँ से क्या पता स्ट्रांग रिजेक्शन दे दे, ये तो पहले ऊपर नहीं आई तो ये रेड बची, समझ रहे हो, मतलब कंटिन्यू करते राइट सर। हाँ वो कंटिन्यू कर सकती थी, एब्सोल्युटली। अरे सर वहाँ गैप हुआ था। ओके ओके ठीक है, ओके ये लोअर हाई है, लोज से कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट है, लोज से गाइस हमें क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि जब बायर्स जाएंगे ना ऊपर तो उनके लिए ये सपोर्ट है, और सपोर्ट उनका अपना घर होता है, समझ लो, वो कभी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, राइट गाइस। यस सपोर्ट इज अ सपोर्ट जब तक वो बने ना एक रेजिस्टेंस, और जब वो रेजिस्टेंस बनता है नेक्स्ट कैंडल हमारी गो टू कैंडल होती है, राइट। यस थैंक्स।
यहाँ पे आपकी ट्रेड की गई है, लेट्स सी गाइस क्यों की गई है। ओके तो लोअर हाई का तो ब्रेकआउट हुआ है, इधर ये वाला पॉइंट एक लोअर हाई था, उसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ओके तो ये वाला हाई लो था, तो ये मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई, इधर मार्केट वापस से ऊपर गई, ये लोअर हाई का ब्रेकआउट, इसका रिटेस्ट नहीं हुआ है। ओके नेक्स्ट लोअर हाई ये वाला है मार्केट का ब्रो, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मार्केट गिर गई होगी नीचे की ओर। यस सर, गिरी यहाँ पे डब्ल्यू खत्म, डब्ल्यू पूरा हो गया। नहीं वो क्योंकि ये रिटेस्ट नहीं किया इन्होंने इसका, समझ लो। ओके क्योंकि यहाँ पर ये एक कंप्लीटली फिर से एक डाउन ट्रेंड बनता है, क्योंकि ये हायर लो बन गया, क्योंकि इन्होंने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, समझ लो। यस आज ही समझाया ना, ये लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड बना है, तो ये अप ट्रेंड का हाई लो है, तो ये एक डाउन ट्रेंड बना है और डाउन ट्रेंड में इन्होंने इसका रिटेस्ट नहीं किया, ये पहुंच गया ऊपर, ये इवनिंग स्टार का की लेवल, अगर वहां से मार्केट रिवर्स होगी नीचे एटलीस्ट रिटेस्ट तो होगा ही होगा, बिना रिटेस्ट नहीं जा सकती मार्केट। ठीक है ओके किशोर। यस सर। ओके तो वहाँ पे ये जो ट्रेड की गई है ब्रो, ये श्योर नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। ठीक है अगर ये वाली कैंडल स्ट्रगल कर रही थी इसको ब्रेक करने के लिए और फिर इसने उसका रियल ब्रेकआउट किया था, फिर ये कैंडल वहीं पर आकर के दोबारा से स्ट्रगल कर गई, ओनली इन दैट केस दिस कैंडल विल बिकम अ ग्रीन कैंडल, अदरवाइज दिस इज नॉट अ श्योर, ठीक है। वो रेड कैंडल का मतलब क्या रिएक्शन है, मतलब वो रिजेक्शन आ चुकी है। हाँ रिएक्शन के बेसिस पे आ गया। ओके जी ओके ये बन गया ना, ये तो वही वाला चार्ट है राइट, जहाँ पे मैं आज उनकी क्लास कर रहा था। या राइट राइट यस सर। ये गई ना मार्केट यहाँ से, सर वो ट्रेड तो विन हो गई थी क्योंकि वो गैप अप ओपन हो गई थी, क्लोज ही बनी। ओके ओके ये तो वही वाला चार्ट था, एब्सोल्युटली ट्रू। ओके ओके यहाँ ग्रीन कैंडल का रिएक्शन रिजेक्शन था। ओके अगर उसने अपनी विक पर ही क्लोज किया यहाँ पे तब तो श्योर है, अगर वो रिजेक्शन बार बार स्ट्रगल करके इसकी विक को ब्रेकआउट करना है तो फिर वो श्योर है देयर इज अ मोमेंटम प्लस रेजिस्टेंस ऑफ अ विक, राइट। रूल कौन सा लगेगा, ओनली वन सिंगल ग्रीन कैंडल इन द मोमेंटम। यस रूल्स याद है, यस याद है? सर लिख रखा। ठीक है ब्रो, ये वाला पॉइंट लोअर हाई नहीं है, क्यों नहीं है, नीचे लो नहीं लगा, ठीक है भाइयों। सही है। हां हां ओके तो फिर ये मार्केट में ये लो के अंदर ही था, तो ये भी लोअर हाई नहीं है, ये लोअर हाई है। ओके इसका ब्रेकआउट हुआ, धोखे पे धोखा। अब ये धोखा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रिटेस्ट नहीं कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, धोखे पे धोखा, धोखा 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 बंद कैंडल, राइट। यस राइट सर। ओके धोखा कब कम होगा, जहां पर सेलर्स की आवश्यकता हो और वो धोखे करके ऊपर जा रहे हो, धोखा बंद कैंडल रिवर्स, याद रखिएगा इस बात, ठीक है। सर एक क्वेश्चन या सर, एरर कैंडल नाम की कोई चीज होती है बाइनरी पे कि नहीं? भाई देखो मेरे लिए तो नहीं है, हर एक कैंडल कोई ना कोई नहीं बस यही करेक्शन करना था, क्योंकि ज्यादातर बाइनरी ट्रेडर में ये बोलते रहते हैं कि एरर कैंडल उसका अगर लॉस होता है तो ये बोलते हैं, मगर एक्चुअली क्या होता है कि वो पीछे जाके अगर लेफ्ट लेग पे कुछ देखें तो कुछ ना कुछ वहां पे प्राइस हुआ होता है। यस ब्रो देखो आज मेरा लॉस हुआ, मैंने आपको इस कैंडल दिखाई थी कि लॉस हुआ था, राइट। यस लेकिन मेरे को कारण पता है, क्योंकि दो कैंडल भाई कभी भी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, राइट। वो क्या कोई एरर कैंडल है, नहीं भाई, वो तुमने ढंग से पढ़ा नहीं मार्केट, वो तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट नहीं करते ना बंदे, इसीलिए तो गड़बड़ है पूरे YouTube पे। कोई बात नहीं भाई, हमें तो क्या करना है, हमें अपना सीखना है, अपना काम करना है, राइट। सही है सर। या तो एक्सेप्ट करे बंदे यार, एक्सेप्ट भी नहीं करते। ओके क्या हुआ यहाँ पे सीन, ओके यहाँ पे क्या सीन हुआ है, ये मार्केट का ये वही वाला चार्ट है। ओके ओके यहाँ पे दिख नहीं रहा आप लोग कि हुआ क्या है यहाँ पे।